मार्केट कभी अचानक नहीं पलटता, वो पहले संकेत भेजता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन संकेतों को सुन लेते हैं और बाकी लोग शोर में खो जाते हैं। चैप्टर 1। अब सोचिए, रोज आप चार्ट देखते हैं। कीमत ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर ऊपर उड़ती है और कभी ऐसे गिरती है कि दिल बैठ जाता है। आप इंडिकेटर्स देखते हैं, ट्रेंड लाइन खींचते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस गिनते हैं। फिर भी एक सवाल हमेशा रहता है, आखिर ट्रेंड सच में कब बदलता है? क्या ये ऊपर की चाल असली है या बस एक छलावा? क्या ये गिरावट एक चेतावनी है या सिर्फ एक विराम? यही जगह है जहां हिडन डाइवर्जेंस आपको भीड़ से अलग कर देती है। ये उन लोगों का हथियार है जो मार्केट को सिर्फ आंखों से नहीं पढ़ते, बल्कि उसकी धार समझते हैं। लेखक इस पूरे विचार को एक ऐसी कला की तरह समझाते हैं जिसे सीखने पर आप चार्ट को एक आम इंसान की तरह नहीं देखते। आप चार्ट को पढ़ते नहीं, आप उसे सुनते हैं, क्योंकि कीमतें बोलती है। उनका अपना लय होता है, अपनी चाल होती है, और हिडन डाइवर्जेंस उन बारीकियों को पकड़ने का तरीका है जिन्हें आम नजरें छोड़ देती है। अक्सर ट्रेडर एक गलतफहमी में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि डाइवर्जेंस मतलब ट्रेंड पलटने वाला है। हिडन डाइवर्जेंस इस सोच को थोड़ा मोड़ती है। ये कहती है कि ट्रेंड पलटने वाला नहीं, बल्कि चलने वाला है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। ये फर्क प्रॉफिट और लॉस को अलग करता है, और उन ट्रेडर्स को भी अलग करता है जो ट्रेंड के खिलाफ लड़ते हैं और जो ट्रेंड की पीठ पर सवार होकर सफर काटते हैं। लेखक बताते हैं कि मार्केट में दो तरह के संकेत मिलते हैं। एक वो जो हर कोई देख लेता है, और दूसरे वो जो सिर्फ ध्यान से देखने वाले पकड़ते हैं। हिडन डाइवर्जेंस दूसरे प्रकार में आती है। इसकी खासियत यह है कि ये आपको ट्रेंड के पलटने से पहले नहीं, बल्कि ट्रेंड के जारी रहने का भरोसा देती है। ये बताती है कि मार्केट जहां जाना चाहता है वही जाने वाला है, चाहे कीमत के छोटे मूव्स कुछ भी कह रहे हों। ट्रेडिंग को लेकर एक और भ्रम है। लोग सोचते हैं कि चार्ट सच दिखाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि चार्ट कभी सीधे सच नहीं दिखाता। वो संकेतों में बात करता है। कीमत जैसे आगे बढ़ती है, इंडिकेटर्स जैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इन सब के बीच छोटी से छोटी असमानता भी एक संदेश होती है। हिडन डाइवर्जेंस इन्हीं असमानताओं को समझने का कौशल है। आप शायद ये सोच रहे हों कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। कीमत एक दिशा में चल रही है और इंडिकेटर दूसरी दिशा में कुछ कह रहा है। ऐसा क्यों होता है? लेखक बताते हैं कि मार्केट सिर्फ कीमतों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं का खेल है। छोटी छोटी गिरावटें और उछाल अक्सर भीड़ की घबराहट या लालच से पैदा होते हैं, लेकिन असली ट्रेंड उन बड़े खिलाड़ियों के फैसलों से बनता है जिनकी मौजूदगी हिडन डाइवर्जेंस में छिपे पैटर्न से झलकती है। कई बार कीमत थोड़ा नीचे आती है, लेकिन इंडिकेटर दिखा रहा होता है कि असली गिरावट उतनी मजबूत नहीं है। यह संदेश होता है कि ट्रेंड में अभी दम बाकी है। कई बार कीमत थोड़ा ऊपर जाती है, पर इंडिकेटर उतनी ऊर्जा नहीं दिखाता। यह बताता है कि अब ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ सांस ले रहा है। और यह समझना, यही सबसे बड़ी कला है। ट्रेडिंग में सफलता का राज सिर्फ सही एंट्री को पकड़ने में नहीं है। असली सफलता है गलत एंट्री से बचना, और हिडन डाइवर्जेंस ठीक यही काम करती है। यह आपको बेवजह ट्रेंड के खिलाफ लड़ने से बचाती है और आपको उसी दिशा में ट्रेड करने की हिम्मत देती है जिसमें मार्केट सच में बह रहा होता है। आप भी जानते हैं कि मार्केट के खिलाफ ट्रेड करने में जितना दर्द है, उतना शायद किसी और चीज में नहीं। और जब आप बार बार स्टॉप लॉस हिट होते देखते हैं, तो आत्मविश्वास भी टूटने लगता है। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस आपको वो आत्मविश्वास वापस देती है। ये कहती है कि मार्केट जो असली चाल दिखा रहा है, उसे पहचानो, बाकी शोर को नजरअंदाज करो। लेखक बताते हैं कि मार्केट में हर समय कई तरह की ताकतें खींचतान करती रहती है। ये खींचतान कीमत के मूवमेंट को हमेशा साफ नहीं रहने देती, लेकिन इंडिकेटर्स इस खींचतान को अलग तरीके से महसूस करते हैं। कीमत थोड़ा बदल जाए, इंडिकेटर उसकी ऊर्जा को अलग ढंग से पकड़ लेता है, और इसीलिए असमानता दिखाई देती है। यही असमानता आपके लिए संकेत बन जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस जादू की छड़ी नहीं है। ये भविष्य नहीं बताती, ये सिर्फ वो बताती है जो कीमत और ऊर्जा के बीच हो रहा है। ये बताती है कि ट्रेंड में दम है या नहीं। ये आपका मार्गदर्शन करती है, आपके लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरना आपकी जिम्मेदारी है। हिडन डाइवर्जेंस को अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम
और प्राइस एक्शन के साथ मिलाकर ही वास्तविक शक्ति मिलती है। सोचिए, अगर आप किसी जगह पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट देख रहे हो और वही हिडन डाइवर्जेंस कहे कि ट्रेंड जारी रहेगा, तो ये कितनी बड़ी पुष्टि बन जाती है। यहां लेखक एक और मानसिकता पर बात करते हैं। ट्रेडिंग में लोग अक्सर ये तलाशते हैं कि कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा पैसे देगा, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि आप मार्केट के इरादों को कितनी जल्दी पहचान लेते हैं, और हिडन डाइवर्जेंस उस पहचान की भाषा है। यह आपको सिखाती है कि कैसे छोटी चालों को गलतफहमी न समझें और कैसे बड़ी चालों को नजरअंदाज न करें। जब आप चार्ट देखते हैं और कीमत ऊपर जा रही होती है, तो दिमाग खुद ही मान लेता है कि ट्रेंड मजबूत है, लेकिन इंडिकेटर ये कह रहा हो कि ऊर्जा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये अंतर अक्सर लोगों को भ्रमित कर देता है, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस आपको इस भ्रम से बाहर निकालती है। ये आपको बताती है कि सच्चाई कीमत की चाल में नहीं, बल्कि उसके पीछे के बल में है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हिडन डाइवर्जेंस को समझ लेते हैं, तो आपके लिए मार्केट एक खुली किताब बन जाता है। आप सिर्फ ये नहीं समझते कि चीजें कैसे चल रही है, बल्कि ये भी समझने लगते हैं कि क्यों चल रही है। और ये बात ट्रेडिंग को एक रस्म नहीं रहने देती, बल्कि एक समझदारी भरा निर्णय बना देती है। अध्याय के अंत में लेखक ये तैयारी कराते हैं कि आगे के अध्यायों में आप न सिर्फ हिडन डाइवर्जेंस की संरचना समझेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे असली जिंदगी के ट्रेडिंग सेटअप में कैसे उतारा जाए। क्योंकि सिद्धांत हमेशा आसान होते हैं, असली परीक्षा तब होती है जब आपको लाइव चार्ट पर फैसले लेने होते हैं, जब आपका दिल धड़क रहा होता है और आपको तय करना होता है कि ये सिग्नल भरोसे लायक है या नहीं। लेखक मानते हैं कि ये कौशल अभ्यास से आता है, धैर्य, निरीक्षण और लगातार सीखने से आता है। आप ये भी सीखेंगे कि हिडन डाइवर्जेंस को किन गलतियों के कारण लोग गलत समझ बैठते हैं, कैसे कुछ ट्रेडर इसे उल्टा पढ़ लेते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन आप उन गलतियों से बचेंगे, क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ देखने से नहीं आती, बल्कि सही संदर्भ में पहचानने से आती है। इस अध्याय की सीख साफ है, मार्केट में वो सब कुछ दिखता है जो हर किसी को दिखता है, लेकिन जीत उसी की होती है जिसे वह दिखता है जो आम नजरें छोड़ देती है। हिडन डाइवर्जेंस उस नजर का नाम है, वो नजर जो सतह से गहराई में जाती है और ट्रेंड की रीढ़ को पहचान लेती है। आगे की यात्रा इसी नजर को और तेज करने की है। इस पूरी यात्रा का पहला कदम यही है, ये समझना कि मार्केट कभी एकदम से मोड़ नहीं लेता, वो संकेत देता है। और अगर आप उन संकेतों को सुनना सीख गए, तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे। आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जो ट्रेंड को आने से पहले महसूस कर लेते हैं। चैप्टर 2। ट्रेडिंग में एक बात अक्सर छिपी रहती है। लोग चार्ट देखते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, इंडिकेटर्स चमकते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि आखिर इन सब के बीच संबंध क्या है। कीमत क्यों ऊपर जाती है और इंडिकेटर क्यों कभी साथ देता है और कभी अलग दिशा दिखाने लगता है। यही वो मोड़ है जहां हिडन डाइवर्जेंस की जड़ें दिखाई देती है। और इस अध्याय में लेखक आपको उस नींव तक ले जाते हैं जहां पूरी समझ खड़ी होती है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि मार्केट में हर मूव दो चीजों पर चलता है, कीमत और ताकत। कीमत वह है जो आप देखते हैं, ताकत वह है जो आप महसूस करते हैं। कीमत का काम दिखना है, ताकत का काम दिशा तय करना है। समस्या यह है कि ज्यादा ट्रेडर दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं और फंस जाते हैं, जबकि असली संकेत ताकत में छिपे होते हैं। लेखक बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस का आधार यह है कि कीमत एक दिशा में जा रही है, लेकिन इंडिकेटर ऊर्जा का एक अलग रूप दिखा रहा है। यह फर्क कोई गलती नहीं होता, यह मार्केट का तरीका है यह संकेत देने का कि ट्रेंड में अभी दम बाकी है। कीमत ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन इंडिकेटर अक्सर उस असली दिशा को पकड़ लेता है जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी तय कर रहे होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कीमत एक हाई बनाती है, फिर वापस आती है और फिर एक और हाई बनाती है जो पहले वाले से छोटा होता है। आप सोचते हैं कि शायद ट्रेंड कमजोर हो गया, लेकिन इंडिकेटर दिखा रहा होता है कि ऊर्जा बढ़ रही है। यह वो बिंदु है जहां हिडन डाइवर्जेंस कहती है कि ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ दिशा ठीक कर रहा है। इसी तरह कीमत दो लो बनाती है, दूसरा लो पहले से ऊंचा होता है। आम नजरें ये सोचती है कि शायद डाउन ट्रेंड टूट गया, लेकिन इंडिकेटर नीचे की ओर और गहरा लो बनाता है जो बताता है कि अंदर की ताकत अभी भी नीचे की दिशा में है।
ये ऊर्जा कीमत के छोटे मूव से अलग संदेश दे रही होती है, और यही वो जगह है जहां हिडन डाइवर्जेंस आपकी आंखों के सामने असली तस्वीर रख देती है। ये समझ आसान नहीं लगती, लेकिन लेखक इसे रोजमर्रा के तर्क की तरह बताते हैं। किसी भी दिशा में चलने वाली चीज अपनी ऊर्जा खोने लगे तो रफ्तार धीमी पड़ती है, लेकिन अगर रफ्तार तो कम दिख रही है पर ऊर्जा अंदर से बढ़ रही है, तो आप जानते हैं कि अगला कदम तेज होगा। यही मार्केट में भी होता है। कीमतें कभी कभी रफ्तार खोने का नाटक करती है, जबकि इंडिकेटर असली ऊर्जा का संकेत दे देता है। लेखक इस अध्याय में ये भी जोर देते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस को पहचानना कोई जटिल गणित नहीं है। इसके लिए आपको बस दो चीजों की तुलना करनी होती है, कीमत और इंडिकेटर। लेकिन तुलना केवल देखने से नहीं होती, तुलना संदर्भ से होती है। आपको देखना होता है कि आप अप ट्रेंड में हैं या डाउन ट्रेंड में, क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस केवल ट्रेंड के जारी रहने का संकेत देती है, न कि पलटने का। ये बात कई ट्रेडर्स को शुरुआत में समझ नहीं आती और वे इसे उल्टा पढ़ लेते हैं। अगर ट्रेंड ऊपर है और कीमत ऊंचा हाई बनाने की बजाय थोड़ा कम हाई बनाती है, लेकिन इंडिकेटर ऊंचा हाई बनाता है, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होती है। इसका मतलब है कि कीमत का छोटा सा पीछे हटना सिर्फ ट्रेंड की तैयारी है, कमजोरी नहीं। दूसरी तरफ, अगर ट्रेंड नीचे है और कीमत थोड़ा ऊंचा लो बनाती है, लेकिन इंडिकेटर और नीचे गिरता है, तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होती है। इसका मतलब है कि गिरावट जारी रहने वाली है, भले ही कीमत थोड़ा सांस ले रही हो। यहां लेखक उस मनोविज्ञान पर बात करते हैं जो इन पैटर्नों को जन्म देता है। ट्रेडर्स में भावनाएं उफान मारती रहती है, डर, लालच, उत्साह, घबराहट। कीमत पर इन भावनाओं का असर तुरंत दिखाई देता है, लेकिन इंडिकेटर इन भावनाओं को सीधे नहीं पकड़ता, वो उनके पीछे की ताकत को मापता है। इसलिए कई बार कीमत भावनाओं के कारण ऊपर नीचे हो जाती है, जबकि इंडिकेटर शांत रहता है और सही दिशा दिखाता है। हिडन डाइवर्जेंस ठीक इसी स्थिति में पैदा होती है, जब भावनाएं और ताकत एक लाइन पर नहीं होती। अब बात आती है असली जिंदगी की। मान लीजिए आप एक मार्केटर हैं जो नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर चर्चा थोड़ी कम हुई है। आपको लग सकता है कि रुचि गिर रही है, लेकिन अंदरूनी डेटा बताता है कि आपके ब्रांड की डायरेक्ट सर्च बढ़ रही है। यानी सतह पर भले ही चर्चा कम हो, लेकिन रुचि की ऊर्जा बढ़ रही है। यह संकेत है कि प्रचार जारी रखें, रास्ता सही है। यही हिडन डाइवर्जेंस का असली मतलब है। सतह कुछ और कह रही है, गहराई कुछ और कह रही है। आपको अंदाजा लगाना है कि किस पर भरोसा करना है। लेखक ट्रेडिंग के इस पैटर्न को मार्केटिंग की दुनिया से जोड़कर बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट की मांग को पढ़ते हैं, तो केवल बिक्री नहीं देखते। आप देखना चाहते हैं कि लोग कितना समय दे रहे हैं, कितना खोज रहे हैं, कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं। कीमत की तरह बिक्री ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन असली ऊर्जा इन्वॉल्वमेंट से झलकती है। यही इंडिकेटर है, और जब इन दोनों में फर्क आता है, वही असली संकेत छिपा होता है। ये समझ न सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि हर निर्णय प्रक्रिया में लागू होती है। इस अध्याय में लेखक बार बार एक बात पर जोर देते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस आपको केवल ये नहीं बताती कि ट्रेंड जारी रहेगा, ये आपको ये भी बताती है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। जब कीमत हल्के से उलटती है तो नए ट्रेडर डर जाते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर देखते हैं कि इंडिकेटर क्या कह रहा है। अगर इंडिकेटर ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, तो वो जानते हैं कि ये गिरावट बस एक ब्रेक है। ऐसा ही मार्केटिंग में होता है। कभी कभी किसी कैंपेन का एंगेजमेंट थोड़ा गिर जाता है, लेकिन बैकएंड डेटा बताता है कि दर्शकों की गहराई वाली दिलचस्पी बढ़ रही है। अनुभवी मार्केटर घबराते नहीं, वे उस ऊर्जा पर भरोसा करते हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। लेखक ट्रेडर्स को यह भी समझाते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस पर भरोसा करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। शुरुआत में यह सब बहुत सूक्ष्म लगता है। कीमत थोड़ी ऊपर नीचे होती है और इंडिकेटर थोड़ा अलग दिशाओं में चलता है, लेकिन जब आपका ध्यान पैना हो जाता है, आप इन पैटर्नों को तेज नजर से पकड़ लेते हैं। यह वैसे ही है जैसे एक अनुभवी सेल्स प्रोफेशनल ग्राहक के शब्दों से ज्यादा उसके टोन को समझ लेता है। वो छोटा सा फर्क ही सच्चाई बताता है। इंडिकेटर्स का फर्क भी वही छोटा सा संकेत देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस हमेशा साफ नहीं दिखती। कभी कभी आपको अलग टाइम फ्रेम्स देखने पड़ते हैं। कभी 15 मिनट चार्ट पर संकेत मिलेगा, लेकिन 1 घंटे वाले चार्ट पर नहीं। कभी इंडिकेटर साफ दिखाएगा, कभी कीमत का पैटर्न हल्का धुंधला लगेगा। लेकिन इसका मतलब
ये नहीं कि सिग्नल गलत है। इसका मतलब बस ये है कि आपको संदर्भ समझना है। ज्यादा ट्रेडर बिना संदर्भ के पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं और गलती कर बैठते हैं। संदर्भ ही असली गुरु है। अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी अक्सर ऐसे कदम उठाते हैं जो कीमत में तुरंत नजर नहीं आते। वे धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं। उनकी ऊर्जा इंडिकेटर पकड़ लेता है, जबकि कीमत अभी उसका असर नहीं दिखाती। इसी वजह से हिडन डाइवर्जेंस पहले ही संकेत दे देती है। छोटे ट्रेडर्स को यह मामूली सा फर्क समझ नहीं आता और वे उस दिशा में फंस जाते हैं जो सतह पर दिख रही है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर उस दिशा में पोजीशन लेते हैं जो अंदरूनी ऊर्जा बता रही होती है। अगर आप रियल लाइफ में देखें तो ये वैसा ही है जैसे किसी कंपनी के भीतर बड़े बदलाव होने शुरू हो गए हों, लेकिन बाहर की दुनिया को अभी कुछ पता न हो। अंदरूनी रिपोर्टें सुधार दिखा रही हों, लेकिन बाहरी आंकड़े धीमे बढ़ रहे हों। एक अनुभवी निवेशक इन अंदरूनी संकेतों को देख लेता है और समझ जाता है कि असली दिशा बदल चुकी है या जारी है। ट्रेडिंग में हिडन डाइवर्जेंस वही अंदरूनी रिपोर्ट है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग की दुनिया में संकेत बहुत मिलते हैं, लेकिन भरोसा कुछ पर ही करना चाहिए। हिडन डाइवर्जेंस अक्सर उन संकेतों में से एक होती है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये सतही हलचल को छोड़कर कोर ऊर्जा को पकड़ती है। और कोर ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। कीमत कभी कभी भावनाओं से प्रभावित होकर शोर मचा देती है, लेकिन इंडिकेटर भीतर की मशीनरी की आवाज सुन लेता है। अध्याय के अंत में लेखक ये जोर देते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस आपकी नजर को अलग दिशा में देखने की ट्रेनिंग देती है। ये आपको सिर्फ पैटर्न नहीं दिखाती, ये आपकी सोच बदलती है। आप सतह से गहराई में उतरना सीखते हैं और ट्रेडिंग में ये कौशल अमूल्य है, क्योंकि मार्केट वही जीतता है जो दूसरों से पहले समझ जाए कि चीजें किस दिशा में बह रही है। हिडन डाइवर्जेंस आपको धैर्य सिखाती है। यह आपको सिखाती है कि हर छोटी गिरावट डर पैदा करने वाली नहीं होती। हर छोटा उछाल किसी बड़े पलटाव का संकेत नहीं होता। सतह पर जो दिखता है वो हमेशा असलियत नहीं होता। असलियत ताकत में होती है और हिडन डाइवर्जेंस उस ताकत की भाषा है। इस अध्याय के साथ आपके अंदर ये समझ मजबूत हो जाती है कि कीमत और ऊर्जा का अंतर ही तकनीकी विश्लेषण की असली जड़ है। और यही फर्क आपको आगे आने वाले अध्यायों में रणनीतियों, एंट्री, एग्जिट और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग निर्णयों तक ले जाएगा। क्योंकि सिद्धांत तब तक अधूरा है जब तक आप उसे कार्रवाई में नहीं बदलते, और कार्रवाई तभी सही होती है जब आप सिग्नल को साफ सुन लेते हैं। चैप्टर 3। जब आप हिडन डाइवर्जेंस को समझना शुरू करते हैं तो अगला कदम यह सीखना होता है कि इंडिकेटर्स असल में काम कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि इंडिकेटर की धड़कन कैसी चलती है तो आप उसके संकेतों को गलत पढ़ेंगे। लेखक इस अध्याय में आपको उस अंदरूनी मशीनरी से परिचित कराते हैं जिसे ज्यादा ट्रेडर नजरअंदाज कर देते हैं। वे जानते ही नहीं कि इंडिकेटर्स कीमत को कैसे प्रोसेस करते हैं, और इसी वजह से कई बार सही पैटर्न सामने होते हुए भी वे उसे पकड़ नहीं पाते। सबसे पहली बात यह समझने की है कि इंडिकेटर्स कीमत के पीछे चलते हैं। हाँ, यह सच है कि आप चार्ट पर उन्हें रियल टाइम में चलते देखते हैं, लेकिन उनका हर संकेत पहले से हुई कीमत का गणितीय परिणाम होता है। यानी इंडिकेटर भविष्य नहीं बताता, वो वर्तमान को तौलता है। हिडन डाइवर्जेंस इसी तौल की सटीकता पर आधारित है। कीमत चाहे जैसा घूम जाए, इंडिकेटर उसकी औसत ताकत, उसके दबाव और उसकी दिशा को सरल रूप में पेश कर देता है। लेखक इस अध्याय में 3 प्रमुख इंडिकेटर्स की चर्चा करते हैं जिनके साथ हिडन डाइवर्जेंस सबसे अच्छी तरह काम करती है: RSI, मैक्ड और स्टोकेस्टिक। हर इंडिकेटर की अपनी एक कहानी है, अपनी भाषा है और अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इन तीनों में एक समानता है: ये कीमत में छिपी ताकत को पकड़ते हैं। और इसी वजह से हिडन डाइवर्जेंस इन पर सबसे ज्यादा साफ दिखाई देती है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ताकत का मापक है। यह बताता है कि कीमत किस हद तक ऊपर या नीचे जाने के लिए तैयार है। ये 0 से 100 के बीच चलता है। लोग इसे ज्यादा खरीद और ज्यादा बेचाव की स्थिति के लिए देखते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली खेल इसका मोमेंटम है। कीमत ऊपर जा रही हो सकती है, लेकिन RSI धीरे ऊपर चढ़ रहा हो तो इसका मतलब है कि अंदरूनी ऊर्जा उतनी तेज नहीं है। अब सोचिए, अगर कीमत थोड़ा कम हाई बनाती है लेकिन RSI उससे ज्यादा ऊंचा हाई बना दे तो क्या संदेश मिलता है? यही हिडन डाइवर्जेंस का संकेत है
कि ट्रेंड का दम बरकरार है। मैक्ड एक अलग किस्म का इंडिकेटर है। ये दो तरह की कीमतों की औसत पर आधारित है। इसकी खासियत यह है कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऊर्जा दोनों को एक साथ दिखाता है। इसलिए जब मैक्ड में हिडन डाइवर्जेंस होता है तो ये ज्यादा मजबूती वाला संकेत देता है। ये बताता है कि कीमत भले ही थोड़ी लड़खड़ा रही हो, लेकिन पूंजी का प्रवाह उसी दिशा में जारी है। लेखक इसे ऐसे समझाते हैं जैसे नदी का पानी सतह पर भले ही थोड़ा शांत लगे, लेकिन अंदर की धारा अभी भी तेज बह रही हो। स्टोकेस्टिक सबसे संवेदनशील इंडिकेटर है। ये कीमत की स्पीड को पकड़ता है। ये जल्दी से ऊपर नीचे जाता है, जल्दी प्रतिक्रिया देता है और जल्दी बदल भी जाता है। इस वजह से इसमें हिडन डाइवर्जेंस जल्दी पकड़ी जा सकती है। लेकिन यह भी सच है कि इसमें गलत संकेत ज्यादा मिलते हैं। लेखक का कहना है कि स्टोकेस्टिक उन ट्रेडर्स के लिए है जिनकी नजर तेज है और जो जल्दी निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य वाले ट्रेडर हैं तो आरएसआई और मैक ज्यादा स्थिर संकेत देते हैं। अब सवाल है कि इंडिकेटर्स आखिर हिडन डाइवर्जेंस कैसे दिखाते हैं। ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इंडिकेटर्स कीमत का कौन सा हिस्सा मापते हैं। कीमत सिर्फ ऊपर नीचे नहीं होती, वो तेजी की रफ्तार, मोमेंटम, वॉल्यूम और दिशा सबको मिलाकर चलती है। इंडिकेटर इन्हीं तत्वों को नंबर के रूप में बदल देता है और जब कीमत और इंडिकेटर एक साथ चल रहे हों तो ट्रेंड साफ होता है। लेकिन जब दोनों में थोड़ा सा भी फर्क आता है तो इसका मतलब है कि कीमत की दिशा और उसकी ऊर्जा में असमानता है, और यही असमानता हिडन डाइवर्जेंस बन जाती है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडर अक्सर इंडिकेटर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। वे उसे एक सिग्नल मशीन की तरह देखते हैं, बाय, सेल, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड। लेकिन असली ट्रेडर इंडिकेटर को कंपास की तरह देखता है, दिशा बताने वाला। वो जानता है कि इंडिकेटर गलत नहीं है, बस वो कीमत को अपने तरीके से दिखा रहा है। और जब कीमत और इंडिकेटर दो अलग कहानी बताएं तो अनुभवी ट्रेडर अंदाजा लगा लेता है कि सच्चाई किस कहानी में है। यही कौशल हिडन डाइवर्जेंस में चमकता है। असली जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप किसी ब्रांड के लिए कैंपेन चला रहे हैं। बिक्री थोड़ी गिर गई है, लेकिन आपके एनालिटिक्स दिखा रहे हैं कि लोग वेबसाइट पर ज्यादा समय बिता रहे हैं। कीमत की तरह बिक्री सतह का संकेत है, इंडिकेटर की तरह एनालिटिक्स गहराई का संकेत है। बिक्री कह रही है कि कमजोरी है, एनालिटिक्स कह रहे हैं कि रुचि बढ़ रही है। ये हिडन डाइवर्जेंस है, और एक अनुभवी मार्केटर उसी संकेत को पकड़कर आगे की योजना बनाता है। उसी तरह ट्रेडिंग में भी कीमत और इंडिकेटर मिलकर वही कहानी बताते हैं, जो आंखों के सामने नहीं बल्कि भीतर चल रही होती है। लेखक इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि कई ट्रेडर्स सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करते हैं, लेकिन हिडन डाइवर्जेंस तभी सबसे मजबूत होती है जब 2 या 3 इंडिकेटर्स एक जैसा संकेत दे। ये वैसे ही है जैसे आप कोई फैसला लेने से पहले कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं। एक रिपोर्ट गलत हो सकती है, लेकिन 3 रिपोर्टें एक बात कहती है तो उसका भरोसा बढ़ जाता है। यही नियम ट्रेडिंग पर भी लागू होता है। आरएसआई अकेले हिडन डाइवर्जेंस दिखाए तो ठीक है, लेकिन अगर मैक्ड भी वही असमानता दिखा दे तो संकेत मजबूत हो जाता है। और अगर स्टोकेस्टिक भी उसी दिशा में हो तो ये उन दुर्लभ क्षणों में से एक होता है जब मार्केट साफ बोल रहा होता है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि आपको ये समझना है कि इंडिकेटर्स के संकेत कब भरोसे लायक होते हैं। हर असमानता हिडन डाइवर्जेंस नहीं होती। हिडन डाइवर्जेंस तभी कहलाई जाती है जब कीमत ट्रेंड के दिशा में हाई या लो बनाती हो और इंडिकेटर उसकी ऊर्जा के आधार पर विपरीत लेकिन ट्रेंड समर्थक संकेत दे रहा हो। कीमत का हल्का सा हिलना डुलना हमेशा संकेत नहीं होता। आपको यह पहचानना सीखना है कि कौन सा पैटर्न ट्रेंड की मंशा बता रहा है और कौन सा पैटर्न सिर्फ भीड़ की घबराहट का नतीजा है। लेखक ट्रेडर की मानसिकता पर भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप इंडिकेटर्स का पैटर्न समझना शुरू करते हैं तो आपकी सोच शांत हो जाती है। आप कीमत की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आपको पता होता है कि कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण वो ऊर्जा है जो इंडिकेटर दिखा रहा है। आप भी जानते हैं कि अक्सर ट्रेडर फॉर्मों में फंस जाते हैं, खासकर तब जब कीमत अचानक तेजी पकड़ लेती है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर उस समय इंडिकेटर देखते हैं। अगर इंडिकेटर कहता है कि ऊर्जा कमजोर है तो वो बेवजह उछाल के पीछे नहीं भागते, और अगर इंडिकेटर दिखा रहा हो कि ऊर्जा मजबूत है तो वे विश्वास से एंट्री लेते हैं। ये विश्वास हिडन डाइवर्जेंस की समझ से आता है।
असली दुनिया में भी इंडिकेटर आपके फैसलों की गहराई तय करते हैं। मान लीजिए कोई वीडियो अचानक ट्रेंड कर गया, बहुत व्यू आए, लेकिन उससे जुड़े कमेंट्स, वॉच टाइम और शेयर रेट कम है। ये सतह के ट्रैफिक और गहराई के इन्वॉल्वमेंट की असमानता है। और एक समझदार क्रिएटर ये पहचान लेता है कि ये ट्रेंडिंग वीडियो असली एंगेजमेंट नहीं दे रहा, यानी ये दिखने भर की तेजी है। ट्रेडिंग में भी कीमत की तेजी और इंडिकेटर की धीमी चाल यही अंतर दिखाती है, और हिडन डाइवर्जेंस उसी अंतर को पहचानने का तरीका है। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि इंडिकेटर्स को समझना आसान है, लेकिन उन्हें गलत पढ़ना और भी आसान है। कई बार लोग देखते हैं कि आरएसआई ऊपर जा रहा है, लेकिन कीमत नीचे। वे तुरंत मान लेते हैं कि डाइवर्जेंस है, लेकिन उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि उस समय ट्रेंड कौन सा है। हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाती, वो ट्रेंड की दिशा में संकेत देती है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आप हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढेंगे, अगर ट्रेंड नीचे है तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। संदर्भ के बिना डाइवर्जेंस सिर्फ भ्रम बन जाती है। अध्याय के अंत में लेखक एक जरूरी सबक देते हैं। वो कहते हैं कि इंडिकेटर्स मशीन नहीं है जो सिर्फ डेटा दिखाते हैं, वे वो खिड़की है जिसके जरिए आप मार्केट की गहराई देख सकते हैं। वे कीमत के पीछे की कहानी बताते हैं। हिडन डाइवर्जेंस उस कहानी का सार है। यह आपको सिखाती है कि ऊपर नीचे की हलचल से ज्यादा जरूरी वो ऊर्जा है जो इन मूवमेंट्स को चला रही है। और जब आप इस ऊर्जा को पहचान लेते हैं तो ट्रेडिंग एक तनाव भरा खेल नहीं रह जाता, ये एक शांत, सोच समझ कर लिया हुआ निर्णय बन जाता है। इस अध्याय की पूरी सीख यही है कि इंडिकेटर्स सिर्फ उपकरण नहीं है, वे आपकी आंखों का विस्तार है। वे आपको वो देखने देते हैं जो सतह पर नहीं दिखता, और जब आप सतह के नीचे देखते हैं तो आप वही बन जाते हैं जो मार्केट आपको बनने की क्षमता देता है। हिडन डाइवर्जेंस उस शक्ति का नाम है जो कीमत के शोर से परे जाकर असली दिशा की आवाज सुनती है, और ये आवाज वही पकड़ सकता है जो इंडिकेटर्स की भाषा समझता है। चैप्टर 4। जब आप हिडन डाइवर्जेंस को समझने लगते हैं तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, इसे पहचाने कैसे? क्योंकि सिद्धांत जानना एक बात है, लेकिन चार्ट पर उसे पहचानना पूरी तरह अलग कौशल है। इस अध्याय में लेखक आपको उसी नजर की ट्रेनिंग देते हैं जो कीमत और इंडिकेटर के बीच छिपे संकेतों को पकड़ती है। ये वो चरण है जहां ट्रेडिंग एक तकनीक से बढ़कर एक समझ में बदलने लगती है। पहली बात जो आपको साफ समझनी होगी वो ये है कि हिडन डाइवर्जेंस सतह पर नहीं दिखती। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो कीमत को सिर्फ ऊपर नीचे जाते हुए नंबरों की तरह नहीं देखते, बल्कि एक चलती हुई कहानी की तरह पढ़ते हैं। और इस कहानी में सबसे अहम तत्व होता है ट्रेंड, क्योंकि हिडन डाइवर्जेंस तभी खोजी जाती है जब ट्रेंड पहले से मौजूद हो। इसके बिना आप बस दो नंबरों को जोड़कर गलत निष्कर्ष निकाल बैठेंगे। ट्रेंड पहचानने का सबसे आसान तरीका है हाई और लो की दिशा देखना। अगर कीमत लगातार ऊंचे हाई और ऊंचे लो बना रही है तो ट्रेंड ऊपर है। अगर कीमत लगातार निचले हाई और निचले लो बना रही है तो ट्रेंड नीचे है। ये नियम सरल है, लेकिन इसकी सरलता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे ट्रेंड को जाने बिना ही डाइवर्जेंस ढूंढना शुरू कर देते हैं और फिर उल्टे सिग्नल पढ़कर फंस जाते हैं। इसलिए पहला नियम है कि जब तक ट्रेंड साफ ना हो तब तक हिडन डाइवर्जेंस ढूंढने की कोशिश न करें। अब आता है दूसरा कदम, कीमत और इंडिकेटर के बीच तुलना। हिडन डाइवर्जेंस में तुलना हमेशा इस बात पर आधारित होती है कि ट्रेंड किस दिशा में जा रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर है तो आप कीमत में हाई और लो देखते हैं, और वही हाई और लो इंडिकेटर में भी देखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इंडिकेटर हमेशा एक अलग भाषा में हाई और लो बनाता है। कीमत में हाई यानी चार्ट पर स्पष्ट शिखर, लेकिन इंडिकेटर में हाई उस बिंदु को कहते हैं जहां उसका मूल्य चरम पर पहुंचकर नीचे मुड़ना शुरू करता है। अगर कीमत ऊपर की ओर जाते हुए एक लो बनाती है जो पिछले लो से ऊंचा है, लेकिन इंडिकेटर उस समय एक लो बनाता है जो पिछले लो से नीचे है, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। ये संकेत देता है कि ट्रेंड अभी चलने वाला है, भले ही कीमत हल्के से पीछे हटी हो। ये छोटे ब्रेक का संकेत है, कमजोरी का नहीं। उसी तरह अगर डाउनटर्न में कीमत एक लो बनाती है, फिर हल्का ऊपर जाती है और फिर दूसरा लो बनाती है जो पिछले लो से ऊंचा है, लेकिन इंडिकेटर उस समय और भी नीचे गिर जाता है, तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, यानी गिरावट जारी रहेगी। यहां एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, कीमत का हाई और लो हमेशा साफ दिखाई देता है,
लेकिन इंडिकेटर में हाई या लो ढूंढना थोड़ा कौशल मांगता है। कई बार इंडिकेटर के मूल्य बहुत पास पास होते हैं और आप तय नहीं कर पाते कि कौन सा बिंदु असली हाई है। लेखक कहते हैं कि इस स्थिति में आपको वो बिंदु चुनना चाहिए जहां इंडिकेटर ने दिशा बदली हो। दिशा का बदलाव इंडिकेटर का असली मोड होता है और वही हिडन डाइवर्जेंस से जुड़े संकेत छिपे होते हैं। अब बात करते हैं समय की। लोग तेजी में हिडन डाइवर्जेंस खोजते हैं और फिर गलत पैटर्न पकड़ लेते हैं। आपको यह समझना है कि हिडन डाइवर्जेंस एक धीमी और ठोस प्रक्रिया है। यह हर छोटी मूवमेंट में नहीं दिखाई देती। ये तब बनती है जब कीमत एक महत्वपूर्ण लो या हाई बनाती है, यानी आपको धैर्य रखना है। हिडन डाइवर्जेंस वही पाता है जो इंतजार करता है। लेखक यहां ये भी बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड की ताकत को मापने का तरीका है। इसलिए जब यह दिखाई दे तो इसका मतलब सिर्फ ट्रेंड जारी रहने वाला है, ये नहीं। इसका मतलब यह भी है कि ट्रेंड के आगे बढ़ने की क्षमता मजबूत है। ट्रेडिंग में इसका असर बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड की ताकत को सही पहचान लेते हैं तो आप न तो जल्दी एंट्री लेते हैं और न डरकर बाहर निकलते हैं। आप वही निर्णय लेते हैं जो स्थिति की असली दिशा के अनुरूप हो। असली जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मान लीजिए आप एक टीम चला रहे हैं। प्रदर्शन थोड़ा नीचे गया है, आंकड़े भी थोड़ा धीमे हैं, लेकिन टीम की मीटिंग्स में ऊर्जा ज्यादा बढ़ी हुई है, विचार ज्यादा साफ आ रहे हैं, लोग ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं। सतह का डेटा कहता है कि परिणाम गिर रहे हैं, लेकिन अंदर की ऊर्जा कहती है कि असली दिशा सकारात्मक है। ये हिडन डाइवर्जेंस है, सतह और गहराई के बीच असमानता। और समझदार लीडर सतह पर नहीं, गहराई पर विश्वास करता है। लेखक चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग को भी इसी नजर से देखें। इस अध्याय का एक और जरूरी हिस्सा है टाइम फ्रेम। आप शायद ये सोचते होंगे कि हिडन डाइवर्जेंस हर टाइम फ्रेम पर एक जैसी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 15 मिनट पर हिडन डाइवर्जेंस ज्यादा बार बनेगी, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कम होगी। बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटा, 4 घंटे या डेली चार्ट पर यह कम बनेगी, लेकिन जब भी बनेगी उसका संकेत अधिक भरोसेमंद होगा। इसका मतलब यह नहीं कि छोटे टाइम फ्रेम बेकार है। अगर आप स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो छोटा टाइम फ्रेम उपयोगी है, लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेखक ये भी कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस के 3 स्तर होते हैं। पहला हल्का संकेत, जो अक्सर सिर्फ इंडिकेटर में परिवर्तन से पता चलता है। दूसरा मजबूत संकेत, जहां कीमत और इंडिकेटर दोनों में साफ असमानता दिखती है। तीसरा बहुत मजबूत संकेत, जो तब बनता है जब हिडन डाइवर्जेंस के साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी मेल खा जाए। यह ट्रेंड की सबसे शक्तिशाली पुष्टि है। सोचिए, कीमत एक सपोर्ट लेवल पर आती है और इंडिकेटर कह रहा है कि ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है। भले ही कीमत ने थोड़ा कम लो बनाया हो, यह मैचिंग संकेत ट्रेडर को एक भरोसेमंद एंट्री देता है, और यह एंट्री वही होती है जिसे लोग स्मार्ट एंट्रीज कहते हैं। लेखक कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर देखने की आदत डालना आपके ट्रेडिंग गेम को अगले स्तर पर पहुंचा सकता है। असली दुनिया में भी फैसला लेने का यह तरीका काम आता है। मान लीजिए आपका ब्रांड एक पुराने ग्राहक आधार पर टिका है। बिक्री थोड़ी कम हुई है, लेकिन आपके पास एक स्थिर आधार है। इसी बीच इन्वॉल्वमेंट डेटा दिखा रहा है कि पुराने ग्राहक फिर से सक्रिय हो रहे हैं। यह सपोर्ट और हिडन डाइवर्जेंस का जोड़ा है। इसका मतलब है कि दिशा वही है, बस गति थोड़ी रुकी है। समझदार मार्केटर ऐसे समय में रणनीति को आगे बढ़ाते हैं, रोकते नहीं। अब आते हैं एक आम गलती पर। ट्रेडर्स अक्सर कीमत और इंडिकेटर को गलत तुलना में रख देते हैं, जैसे कीमत के हाई की तुलना इंडिकेटर के लो से करना या इंडिकेटर के पैटर्न को बिना दिशा समझे पढ़ना। लेखक साफ कहते हैं कि तुलना हमेशा समान हिस्सों की होनी चाहिए। हाई की तुलना हाई, लो की तुलना लो। यही वो नियम है जो आपकी आंखों को सही संकेत की तलाश में प्रशिक्षित करता है। ट्रेडिंग में हिडन डाइवर्जेंस को पहचानना वैसे ही है जैसे किसी पैटर्न को शोर के बीच ढूंढना। चार्ट हमेशा साफ नहीं होता, कई बार आपको धुंधले संकेत मिलते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य से देखते हैं तो पैटर्न सामने आता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई भविष्यवाणी का खेल नहीं है, ये अवलोकन का खेल है। जो ध्यान से देखेगा वही समझेगा, और जो समझेगा वही कमाएगा। इस अध्याय की एक और सीख यह है कि हिडन डाइवर्जेंस
आपको ट्रेड में पहले प्रवेश करने का मौका देती है। सोचिए, ट्रेंड ऊपर है और कीमत हल्के से गिरती है। नए ट्रेडर सोचेंगे कि ट्रेंड कमजोर हो गया, लेकिन आप देखते हैं कि इंडिकेटर उस गिरावट में भी नई ताकत दिखा रहा है। आप जानते हैं कि अगला मूव ऊपर का है। इस तरह आप बाकी ट्रेडर से पहले पोजीशन लेते हैं। ये बढ़त छोटी नहीं होती, ये वही बढ़त है जो समय के साथ आपका कॉन्फिडेंस बनाती है। असली जिंदगी में भी जो लोग सही संकेत पहले पकड़ लेते हैं वही आगे निकलते हैं। चाहे बात मार्केटिंग की हो, व्यवसाय की हो या किसी टीम को आगे ले जाने की संकेत को समझना ही कला है। यही कला ट्रेडिंग में हिडन डाइवर्जेंस आपको देता है। अध्याय के आखिर में लेखक ये बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस एक तेज नजर का खेल है। ये अभ्यास और धैर्य दोनों मांगता है। शुरुआत में पैटर्न धुंधला लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी नजर मजबूत होती जाएगी और एक समय आएगा जब चार्ट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड कितना मजबूत है, कीमत क्या कह रही है और इंडिकेटर आपको क्या संदेश दे रहा है। यही वो क्षण है जहां ट्रेडिंग तनाव नहीं देती, बल्कि स्पष्टता देती है। हिडन डाइवर्जेंस कोई जादू नहीं है, ये समझ की कला है। कीमत और ऊर्जा के बीच संवाद है, और जब आप इस संवाद को पकड़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आप निर्णय लेते हैं, और समझदार निर्णय हमेशा लाभ देते हैं। चैप्टर 5। कई ट्रेडर्स हिडन डाइवर्जेंस को पहचान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये ठीक वैसा है जैसे किसी के हाथ में ताकतवर औजार हो, लेकिन वो जानता ना हो कि उसे किस कोण पर पकड़ना है। लेखक इस अध्याय में आपको यही समझ देते हैं। वो बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ एक संकेत नहीं है, बल्कि एक पूरा सेटअप है जिसे सही संदर्भ में समझना पड़ता है। जब आप इसे जमकर पकड़ लेते हैं तो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की चीज नहीं रहती, बल्कि एक संतुलित रणनीति बन जाती है। सबसे पहले समझिए कि हिडन डाइवर्जेंस का असली मकसद है ट्रेंड की मजबूती को मापना, यानी ये बताना कि बाजार सिर्फ चल नहीं रहा, बल्कि कितनी ताकत से चल रहा है। ये फर्क बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार कीमत ऊपर जाती दिखती है, लेकिन ट्रेंड कमजोर होता है। कई बार कीमत हल्के से गिरती है, लेकिन ट्रेंड बेहद मजबूत रहता है। हिडन डाइवर्जेंस आपको इस गहराई का अंदाजा देती है। लेखक बताते हैं कि जब आप पहली बार ये समझ पाते हैं तो आपको एहसास होता है कि बाजार उतना जटिल नहीं है जितना वो दिखता है। असली बात यह है कि आपको उसकी भाषा समझनी आती है या नहीं। अब आते हैं काम की बात, यानी हिडन डाइवर्जेंस कैसे एंट्री की दिशा तय करती है। अक्सर ट्रेडर सोचते हैं कि अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आ गया तो तुरंत ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह अधूरा नजरिया है। हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ आपको यह बताती है कि बाजार किस दिशा में जारी रहने वाला है, लेकिन ट्रेड लेना है या नहीं, यह आपको अन्य तत्वों से मिलकर तय करना है। इसमें प्राइस एक्शन, कैंडल्स का व्यवहार, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बुनियादी नियम जुड़े होते हैं। हिडन डाइवर्जेंस अकेले में एक चमक है, लेकिन सही संदर्भ में ये एक पूरा रास्ता बन जाती है। मान लीजिए बाजार अपट्रेंड में है, कीमत एक ऊंचा हाई बनाती है, फिर थोड़ा गिरती है और एक नया लो बनाती है जो पिछले लो से ऊंचा है। ये ट्रेंड के स्वस्थ होने का संकेत है। अब इस समय अगर इंडिकेटर पिछले लो से नीचे गिरता हुआ लो बनाए तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत खरीद लें। आपको यह भी देखना है कि कीमत सपोर्ट के पास है या नहीं, कैंडल्स वहां कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या वहां रिवर्सल का संकेत दिख रहा है, क्या वॉल्यूम स्थिर है। इन सभी संकेतों को मिलाकर आप तय करते हैं कि सही एंट्री का पल कौन सा है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली बढ़त एंट्री के समय से आती है, दिशा से नहीं। दिशा तो हजारों लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन सही समय वही पकड़ता है जिसे पता होता है कि बाजार का मूड किस जगह बदलता है। हिडन डाइवर्जेंस यही जगह पहचानने में मदद करती है। ये आपको बताती है कि ट्रेंड सिर्फ बना नहीं हुआ है, बल्कि जारी भी रहेगा। अब आपको बस सही मोड़ ढूंढना है। इस अध्याय का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है समर्थन और प्रतिरोध, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भूमिका। हिडन डाइवर्जेंस को तब सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है जब ये किसी मजबूत लेवल के पास बनती है। लेखक इसे ट्रेडिंग का गोल्डन कॉम्बिनेशन कहते हैं। मान लीजिए अपट्रेंड में कीमत सपोर्ट लेवल पर आई और वहां हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दी। ये ऐसा ही है जैसे किसी सड़क पर स्पीड कम हो गई हो, लेकिन इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर हो। यही संकेत बताते हैं कि कीमत वापस ऊपर उछलने वाली है।
डेली लाइफ में भी इसका मतलब बेहद सरल है। मान लीजिए आपके काम की गति थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा, आपकी सोच पहले से ज्यादा स्थिर है। बाहर से देखने पर गिरावट दिखेगी, लेकिन भीतर की ताकत बढ़ रही है। ऐसे संकेत ये नहीं बताते कि आप गिर रहे हैं, ये बताते हैं कि आप अगले छलांग की तैयारी कर रहे हैं। ट्रेडिंग में भी हिडन डाइवर्जेंस यही सिखाती है कि गिरावट कभी कभी आगे की चाल के लिए लोडिंग फेज होती है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। हिडन डाइवर्जेंस कई इंडिकेटर्स पर देखी जा सकती है, लेकिन 3 सबसे विश्वसनीय है: आरएसआई, मैक्ड और स्टोकेस्टिक। लेखक बताते हैं कि इंडिकेटर का चुनाव आपकी ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप एक साथ कई इंडिकेटर से हिडन डाइवर्जेंस न ढूंढें। इससे फर्क समझने में दिक्कत होगी और संकेत एक दूसरे को उलझा देंगे। शुरुआत के लिए एक ही इंडिकेटर काफी होता है और आरएसआई सीखने के लिए सबसे आसान है, क्योंकि उसके हाई और लो साफ दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है सेटअप का सबसे कठिन हिस्सा, यानी फॉल्स डाइवर्जेंस को पहचानना। हाँ, हिडन डाइवर्जेंस भी कभी कभी गलत संकेत देती है, लेकिन ये गलती बाजार की नहीं होती, हमारी होती है। हम अक्सर चार्ट को इतना जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि हम उस मूवमेंट को डाइवर्जेंस समझ लेते हैं, जो वास्तव में डाइवर्जेंस होती ही नहीं। लेखक कहते हैं कि असली हिडन डाइवर्जेंस तभी बनती है जब कीमत एक सही हाई या सही लो बनाए। छोटे शोर को हाई या लो मान लेना सबसे बड़ी गलती है। बाजार एक सेकंड की मूवमेंट को हाई नहीं मानता, वो उन बिंदुओं को हाई मानता है जहां दिशा वास्तव में बदलती है। एक और बात, इंडिकेटर में अगर बहुत छोटे अंतर पर लो बनते हैं तो इसे डाइवर्जेंस न माने। आपको दिशा का बदलाव देखना होता है, सिर्फ संख्याओं का नहीं। इंडिकेटर का काम कीमत की ऊर्जा को मापना है, और ऊर्जा बिना दिशा बदले कभी अचानक नहीं बदलती। यानी अगर इंडिकेटर ने एक बड़ा मोड़ नहीं लिया तो वो लो सिर्फ एक छोटा उतार है, असली लो नहीं। असली जिंदगी में भी ऐसा होता है। छोटे उतार चढ़ाव हमारा असली मूड नहीं बताते। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी दिशा बदलते हैं। ट्रेडिंग भी इंसानी पैटर्न की ही तरह चलती है। यही वजह है कि डाइवर्जेंस सिर्फ किसी संख्या का मुद्दा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है जिसे अगर आप समझना सीख लें तो आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। अब आते हैं हिडन डाइवर्जेंस की ताकत और कमजोरी पर। इस टूल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाता, यह हमेशा ट्रेंड की पुष्टि करता है। यानी यह आपको सुरक्षित पक्ष में रखता है। आप उस दिशा में ट्रेड लेते हैं जहां बाजार पहले से जा रहा है, इसलिए जोखिम नियंत्रित रहता है। लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि यह तब काम नहीं करती जब बाजार की दिशा बहुत कमजोर हो या साइडवेज चल रहा हो। यानी अगर बाजार में कोई असली दिशा नहीं है तो हिडन डाइवर्जेंस भी आपको गलत संकेत दे सकती है। इसलिए पहली शर्त हमेशा यही रहती है कि ट्रेंड स्पष्ट होना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस उन ट्रेडर्स के लिए बेहद उपयोगी है जो जल्दी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें ट्रेंड पर भरोसा करना सिखाती है। जब आप जानते हैं कि बाजार छोटे उतार चढ़ाव में भी दिशा नहीं बदलता, तब आप बिना घबराए अपने निर्णय पर टिके रहते हैं। ये आदत आपको एक शांत और नियंत्रित ट्रेडर बनाती है, और ये गुण बाजार में सोने के बराबर होता है। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये सिद्धांत आपको और भी करीब से समझ आएगा। आपने जरूर देखा होगा कि कभी कभी कैंपेन के आंकड़े थोड़ा गिर जाते हैं, लेकिन ट्रेंड अभी भी ऊपर की ओर होता है। एंगेजमेंट हल्का नीचे जाता है, लेकिन क्लिक या नए यूजर्स की गुणवत्ता बेहतर होने लगती है। सतह पर गिरावट दिखती है, लेकिन गहराई में ताकत बढ़ रही होती है। यही हिडन डाइवर्जेंस का मार्केटिंग संस्करण है। जो ये पढ़ पाता है वही लंबी दौर का खिलाड़ी बनता है। अब बात करते हैं एंट्री की सूझबूझ पर। हिडन डाइवर्जेंस आपको एंट्री के समय बहुत स्पष्टता देती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको हमेशा पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। यानी कीमत सपोर्ट पर पहुंचते ही ट्रेड न लें। देखें कि बाजार वहां से पलट रहा है या नहीं। अगर कैंडल्स वहां छोटे छोटे शरीर वाली बन रही है तो ये अनिश्चितता का संकेत है, लेकिन अगर वहां से एक अच्छी बुलिश कैंडल बन रही है तो ये मजबूत संकेत है। इसी तरह ऊपर की ओर रेजिस्टेंस पर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस दिखे तो कीमत के उलटने का व्यवहार देखें। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि कौन सा संकेत सिर्फ शोर है और कौन सा संकेत दिशा बदलने वाला है। अब आती है बात अनुशासन की। लेखक कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस उतनी ही शक्तिशाली है जितना आपका अनुशासन।
अगर आप हर छोटी मूवमेंट में डाइवर्जेंस खोजने लगेंगे तो आप चार्ट से लड़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसे सही पल में सही जगह ढूंढेंगे तो ये आपको सबसे सुरक्षित और स्मार्ट ट्रेड दिलाएगी। इस टूल की असली शक्ति इसकी सटीकता में नहीं बल्कि इसके धैर्य में है। ये तभी बोलती है जब बाजार वास्तव में संकेत देना चाहता है। एक और महत्वपूर्ण बात, हिडन डाइवर्जेंस को हमेशा बड़े चित्र में देखें। कभी कभी ये छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाई देती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर विरोधाभास होता है। ऐसे समय में छोटे संकेत को हमेशा नजरअंदाज करें। बाजार की असली भाषा बड़े टाइम फ्रेम में छिपी होती है। छोटे टाइम फ्रेम सिर्फ उसकी गूंद होते हैं, वास्तविक बात नहीं। अध्याय के आखिर में लेखक ये बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक नजर है, एक समझ है कि बाजार कभी सीधा नहीं चलता, लेकिन उसकी ऊर्जा हमेशा दिशा में रहती है। जब आप इस ऊर्जा को पहचानना सीख जाते हैं तो ट्रेडिंग कठिन नहीं लगती। ये एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बन जाती है। आप न अंदाजों पर चलते हैं और न डर पर, आप सिर्फ संकेतों पर चलते हैं, और यही संकेत हिडन डाइवर्जेंस आपको साफ और सटीक दे सकती है। ट्रेडिंग की दुनिया में ये एक ऐसी कला है जो हर नए ट्रेडर को सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपको न सिर्फ बाजार की भाषा सिखाती है बल्कि आपको सोचने का एक नया तरीका देती है। आप चीजों को सतह से नहीं देखते, गहराई से देखते हैं, और गहराई से देखने वाले लोग कभी सतह के शोर में नहीं फंसते। चैप्टर 6, ट्रेडिंग में एक बड़ा भ्रम हमेशा रहता है। लोग सोचते हैं कि जीत सिर्फ सही एंट्री पर निर्भर करती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली जीत निकलती है ट्रेड मैनेजमेंट से। आप कहां एंट्री लेते हैं, यह सिर्फ शुरुआत है। आगे का फैसला यह करता है कि आपके खाते में कितना रहेगा और कितना उड़ जाएगा। और हिडन डाइवर्जेंस इसी हिस्से में आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है। यह न सिर्फ आपको सही दिशा दिखाती है बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि उस दिशा के साथ कैसे चलना है, कहां रुकना है, कितना जोखिम लेना है और कब लाभ निकालना है। यही अध्याय 6 की असली ताकत है। सबसे पहले बात करते हैं उस पैटर्न की जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कीमत हमेशा सीधे ऊंची नहीं जाती या सीधे नीचे नहीं गिरती, वो लहरों में चलती है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। और अगर आप इन लहरों की भाषा समझ लेते हैं तो आप बाजार के सबसे मुश्किल हिस्से यानी लॉस से बचाव को आसान बना लेते हैं। हिडन डाइवर्जेंस इस भाषा को पढ़ने का तरीका है। यह आपको बताती है कि गिरावट असली है या सिर्फ एक लहर, और यही फर्क रिस्क मैनेजमेंट की नींव है। लेखक इस अध्याय में जोर देते हैं कि जब भी आप हिडन डाइवर्जेंस के आधार पर ट्रेड लेते हैं तो आपको 3 कदम हमेशा साथ रखने चाहिए। स्टॉप लॉस कहां रखना है, पोजीशन साइज कितना रखना है और प्रॉफिट कैसे बुक करना है। ये तीनों बातें मिलकर एक सुरक्षित ट्रेडिंग संरचना बनाती है। अगर इनमें से कोई एक भी ढीली हो तो पूरा सेटअप हिल जाता है। आइए सबसे पहले बात करें स्टॉप लॉस की। कई ट्रेडर्स हिडन डाइवर्जेंस देखकर इतने उत्साहित हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस दूर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेंड मजबूत है, इसलिए बाजार उनकी मर्जी से ही चलेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि बाजार कभी किसी की मर्जी से नहीं चलता। ट्रेंड मजबूत हो या कमजोर, संरक्षण जरूरी है। अब सवाल आता है कि स्टॉप लॉस कहां रखना है, और इसका जवाब बहुत सरल है। स्टॉप लॉस हमेशा उस जगह पर होना चाहिए जहां पैटर्न टूटता है। अगर अपट्रेंड में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बनती है तो स्टॉप लॉस उस आखिरी लो से नीचे होना चाहिए जहां डाइवर्जेंस बनी है, क्योंकि अगर वो लो टूट गया तो डाइवर्जेंस खत्म, ट्रेंड कमजोर और आपकी एंट्री अमान्य। यही वो सादगी है जिसकी वजह से ये तकनीक इतनी कारगर मानी जाती है। ये आपको बिना भावुक हुए नियमों के आधार पर निर्णय लेने की आदत बनाती है। अब आते हैं पोजीशन साइज पर। यह वो हिस्सा है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स लड़खड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर संकेत मजबूत है तो बड़ा ट्रेड लेना चाहिए और अगर कमजोर है तो छोटा। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह गलत आदत है। पोजीशन साइज संकेत पर नहीं, जोखिम पर आधारित होना चाहिए। आप हार कब हारते हैं? जब एक बड़ी गलती आपके खाते का बड़ा हिस्सा खा जाती है। इसलिए नियम सरल है, जोखिम हमेशा नियंत्रित। लेखक सुझाव देते हैं कि एक ट्रेड में 1 से 2% जोखिम पर्याप्त है। ये जोखिम आपकी पूंजी की आजीवन सुरक्षा करता है। अब आते हैं प्रॉफिट बुकिंग की कला पर। कई लोग सोचते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ एंट्री दिलाती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह आपको एग्जिट भी समझाती है। यह देखकर कि ऊर्जा ट्रेंड की दिशा में है,
आप जानते हैं कि बाजार अभी चलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनिश्चित काल तक बैठे रहें। इसका मतलब है कि आप मौके के हिसाब से प्रॉफिट निकालें। लहरें कैसे चल रही है, कीमत कहां पहुंची है, रेजिस्टेंस कितना मजबूत है, ट्रेंड अभी भी ऊर्जा से भरा है या कमजोर हो रहा है। ये सभी संकेत मिलकर आपको बताते हैं कि भाग लेना है या रुकना है। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो आप जानते होंगे कि किसी अभियान की सफलता सिर्फ उसकी शुरुआत पर निर्भर नहीं होती। असली सफलता इस बात से तय होती है कि आप कब विज्ञापन बढ़ाते हैं, कब बजट घटाते हैं, कब नया संदेश जोड़ते हैं और कब रोक देते हैं। योजना चाहे कितनी मजबूत हो, अगर प्रबंधन नहीं होगा तो परिणाम बिखर जाएंगे। ट्रेडिंग भी यही है। एक अच्छी एंट्री आपको शुरुआत दिला देती है, लेकिन अच्छा प्रबंधन ही आपको पैसा दिलाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां बहुत से ट्रेडर्स गलती करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। हिडन डाइवर्जेंस एक ऐसा संकेत है जो आपको आत्मविश्वास देता है, लेकिन यही आत्मविश्वास कई बार घमंड में बदल जाता है। लोग हर डिप पर खरीदने लगते हैं, हर छोटे हाई पर बेचने लगते हैं, लेकिन लेखक यहां बहुत साफ कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस की ताकत उसकी दुर्लभता में है। जब संकेत कम मिले तभी वो मूल्यवान होते हैं। अगर हर बार आप बिना समझे ट्रेड लेने लगेंगे तो ये टूल आपका सहारा नहीं, आपकी कमजोरी बन जाएगा। असली जीवन में भी देखें तो यही होता है। मान लीजिए आप किसी टीम को संभालते हैं। कभी कभी टीम का प्रदर्शन थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि मेहनत और दिशा सही है। इस समय आप हर छोटे उतार पर प्रतिक्रिया नहीं देते। आप बदलाव वही करते हैं जहां असली समस्या हो। यही ट्रेडिंग का अनुशासन है। हिडन डाइवर्जेंस ये नहीं कहती कि हर गिरावट पर ट्रेड करो। ये कहती है कि सोचो, समझो और तभी कदम उठाओ जब ट्रेंड वास्तव में दिख रहा हो। अब आते हैं उस मनोवैज्ञानिक हिस्से पर जिसे लेखक बहुत महत्व देते हैं। जब एक ट्रेड हिडन डाइवर्जेंस से आपके पक्ष में चलता है तो भीतर एक खास आत्मविश्वास आता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन समस्या शुरू होती है तब जब ये आत्मविश्वास लालच में बदल जाए। आप सोचते हैं कि अगर हिडन डाइवर्जेंस सही है तो चलो और पकड़ कर रखें और पकड़ कर रखें और ज्यादा। लेकिन बाजार कभी भी अनंत दिशा में नहीं चलता। वो हमेशा सांस लेता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और अगर आप लालच के कारण निकलना भूल जाएं, तो बाजार एक ही स्विंग में सारी कमाई खा सकता है। लेखक कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो हर बार सही ट्रेड लेता है। अच्छा ट्रेडर वो होता है जो सही ट्रेड को सही समय पर बंद करना जानता है। ये ज्ञान भावनाओं से नहीं आता, नियमों से आता है। अगर आपका लक्ष्य 2 गुना जोखिम है तो उस पर टिके रहें। अगर आपका लक्ष्य ट्रेंड की अगली लहर है तो लहर आते ही लाभ निकालें। और अगर बाजार अचानक दिशा बदलता दिखाई दे तो थोड़ा भी लाभ हो तो बाहर निकले। ये निर्णय साहस मांगते हैं, लेकिन यही निर्णय दीर्घकालिक सफलता देते हैं। अगली बात आती है स्केलिंग इन और स्केलिंग आउट, यानी धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाना और धीरे धीरे कम करना। लेखक बताते हैं कि जब हिडन डाइवर्जेंस बहुत मजबूत मिलती है, खासकर बड़े टाइम फ्रेम पर, तो आप छोटे पोजीशन से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे ट्रेंड पुष्टि देता जाए पोजीशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन यह सावधानी से करना चाहिए। हर कदम पर जोखिम बढ़ता है, इसलिए हर कदम पर पुष्टि भी होनी चाहिए। इसी तरह प्रॉफिट निकालना भी एक बार में नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा निकालें। यह आपके दिमाग को शांत रखता है और खाते की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप की। ये वो तकनीक है जिससे आप लाभ को सुरक्षित रखते हैं और फिर भी बाजार को आगे चलने की जगह देते हैं। मान लीजिए अपट्रेंड में आपने हिडन बुलिश डाइवर्जेंस पर खरीद लिया, कीमत ऊपर गई और अच्छी खासा लाभ मिला। अब आप 2 काम कर सकते हैं, या तो तुरंत निकल जाएं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप रखकर कीमत को आगे बढ़ने दें। लेखक कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप वो तकनीक है जो आपको लंबे मूवमेंट पकड़ने में मदद करती है, और अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए सोने की खान है। ट्रेलिंग स्टॉप का नियम यह है कि आप स्टॉप लॉस को हमेशा पिछली महत्वपूर्ण कैंडल या स्विंग के नीचे रखते हैं, यानी बाजार अपनी लहरें बनाए और आपका स्टॉप उसी के पीछे पीछे चले। इससे बाजार अगर अचानक मुड़ जाए तो आपका लाभ सुरक्षित रहता है, और अगर बाजार चलता रहे तो आप बड़े मूव पकड़ लेते हैं। ये संयोजन आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो ट्रेडिंग का सबसे कठिन भाग है, फ्लैट मार्केट।
यानी जब बाजार ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, बस साइडवेज। इस समय हिडन डाइवर्जेंस लगभग बेकार हो जाती है, क्योंकि ये तब काम करती है जब बाजार दिशा में हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में ट्रेड लेने की भूल न करें। फ्लैट बाजार में हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ भ्रम पैदा करती है। ट्रेंड ही नहीं है तो ट्रेंड जारी कैसे रहेगा? यही वो स्पष्टता है जिसे सीखना जरूरी है। अब आते हैं वास्तविक जीवन के संदर्भ पर। सोचिए आपके पास एक टीम है और ये टीम तेज गति से डिलीवरी कर रही है। अचानक थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन टीम की ऊर्जा बरकरार है। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जैसी स्थिति है। अब आप जानते हैं कि चीजें फिर सुधरेंगी। लेकिन अगर टीम किसी दिशा में ही नहीं चल रही, न दिख रहा कि लक्ष्य स्पष्ट है, न प्रगति है, न ऊर्जा, तब चाहे सतह कैसी भी हो, गहराई में दिशा ही नहीं है। ये साइडवेज मार्केट है और समझदार नेता ऐसे समय में नई दिशा ढूंढता है, पुराने संकेतों पर नहीं चलता। अध्याय के अंत में लेखक ये बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस का असली उपयोग तब शुरू होता है जब आप इसे केवल संकेत नहीं, एक प्रबंधन का तरीका समझते हैं। यह आपको सिखाता है कि कब कार्रवाई करनी है और कब रुकना है, कब आगे धकेलना है और कब पीछे हटना है। यह आपको एक अनुशासित ट्रेडर बनाता है, और अनुशासन ही वो गुण है जो हर सफल ट्रेडर की नींव होता है। ट्रेडिंग के इस चरण में आपको यह समझना जरूरी है कि हिडन डाइवर्जेंस सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये एक नजरिया है। ये आपके निर्णयों को शांत बनाती है, ये आपकी प्रक्रिया को स्थिर करती है, और यही स्थिरता आपको लगातार सफलता दिलाती है। जीत एक दिन में नहीं आती, जीत आती है हर दिन थोड़ा सही निर्णय लेने से, और ये अध्याय आपको वही निर्णय लेने की कला सिखाता है। चैप्टर 7। जब आप हिडन डाइवर्जेंस की भाषा समझ लेते हैं और उसे एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट में लागू करना सीख जाते हैं, तो अब बारी आती है एक और गहराई को समझने की। ये गहराई है टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन की। लेखक कहते हैं कि ये वो हिस्सा है जो अच्छे ट्रेडर को बहुत अच्छे ट्रेडर में बदल देता है, क्योंकि चार्ट की दुनिया एक ही टाइम फ्रेम नहीं होती। बाजार का व्यवहार कभी 5 मिनट में बदल जाता है, कभी 15 मिनट में, कभी 1 घंटे में, कभी 4 घंटे में, और कभी डेली टाइम फ्रेम ही ट्रेंड का असली नक्शा दिखाता है। तो सवाल उठता है, हिडन डाइवर्जेंस किस टाइम फ्रेम पर देखनी चाहिए? कौन सा ज्यादा भरोसेमंद है? क्या छोटे और बड़े टाइम फ्रेम का संयोजन जरूरी है? लेखक बताते हैं कि टाइम फ्रेम को समझना बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक सड़क पर चल रहे हैं और आपको पता करना है कि आगे क्या है। अगर आप सिर्फ अपने पैरों के पास देखेंगे तो आपको छोटे पत्थर दिखेंगे, छोटे गड्ढे दिखेंगे, छोटी रुकावटें दिखेंगी। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर देखते हैं तो आपको सड़क का असली मोड़ दिखता है, और अगर आप बहुत दूर देखते हैं तो आपको सड़क की पूरी दिशा समझ आती है। यही 3 नजरें टाइम फ्रेम के 3 स्तर हैं। छोटा टाइम फ्रेम शोर दिखाता है, मध्यम टाइम फ्रेम लहरें दिखाता है, और बड़ा टाइम फ्रेम दिशा दिखाता है। हिडन डाइवर्जेंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको इन तीनों को साथ समझना पड़ेगा। लेखक इसे ट्रिपल दृष्टिकोण कहते हैं: अवेयरनेस ऑफ स्ट्रक्चर, अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट, अवेयरनेस ऑफ डायरेक्शन। यानी संरचना की जागरूकता, मूवमेंट की जागरूकता और दिशा की जागरूकता। जब ये तीनों एक ही रेखा में आते हैं तब कोई भी संकेत अपनी असली शक्ति दिखाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले उस टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड की असली दिशा दिखाता है। ये आमतौर पर 4 घंटे या 1 दिन का चार्ट होता है। इन टाइम फ्रेम में हिडन डाइवर्जेंस कम बनती है, लेकिन जब भी बनती है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। ये वो संकेत है जो बाजार की रीढ़ दिखाता है, यानी ये बताता है कि बाजार का मनोविज्ञान किस तरफ है। बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा कम शोर वाला होता है और पैटर्न साफ दिखाई देते हैं। इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम देखकर आपको पता चलता है कि मुख्य ट्रेंड किस ओर है। अब आते हैं मध्यम टाइम फ्रेम पर। ये 1 घंटे या 30 मिनट का चार्ट हो सकता है। ये टाइम फ्रेम बीच की कड़ी है। ये न बहुत बड़ा है कि संकेत देर से मिले, न बहुत छोटा कि शोर ज्यादा हो। ये ट्रेंड के अंदर बनने वाले छोटे छोटे मूवमेंट दिखाता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। मध्यम टाइम फ्रेम पर हिडन डाइवर्जेंस आपको एंट्री के बेहतरीन मौके देती है, क्योंकि ये बड़ी दिशा के भीतर छोटे पलटावों को पकड़ती है। अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट। ये टाइम फ्रेम केवल एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए है। ये आपको बताता है कि एंट्री का बिल्कुल सही पल कौन सा है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में शोर बहुत होता है, इसलिए लेखक चेतावनी देते हैं
कि छोटे टाइम फ्रेम पर कभी अकेले भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर बड़ी दिशा के खिलाफ आपको हिडन डाइवर्जेंस दिख रही है तो उसे नजरअंदाज कर दें, क्योंकि ये बस शोर है, संकेत नहीं। यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण नियम निकलता है। हिडन डाइवर्जेंस केवल तभी असली होती है जब वो बड़े टाइम फ्रेम की दिशा के साथ मेल खाती है। अगर बड़ा टाइम फ्रेम अपट्रेंड में है और मध्यम टाइम फ्रेम में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है तो ये संकेत बेहद मजबूत है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी उसी दिशा की पुष्टि मिल जाए तो ये संकेत कई गुना ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। लेखक इसे मार्केट की 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम पहली मंजिल है, जहां से आप देखते हैं कि इमारत किस दिशा में झुकी हुई है। मध्यम टाइम फ्रेम दूसरी मंजिल है, जहां से आप देखते हैं कि सीढ़ियां कहाँ है। और छोटा टाइम फ्रेम तीसरी मंजिल है, जहां से आप निर्धारित करते हैं कि चाबी किस ताले में डालनी है। इन तीनों मंजिलों का संयोजन ही आपको हिडन डाइवर्जेंस का असली फायदा देता है। कल्पना कीजिए कि आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं और खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में कीमत अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे है और ट्रेंड नीचे की ओर है, तो ये ट्रेड लगभग तय हार है, क्योंकि दिशाएं मेल नहीं खाती। ये ठीक वैसे है जैसे आप नदी के बहाव के विपरीत तैरने की कोशिश करें। हो सकता है आप कुछ मीटर आगे बढ़ जाएं, लेकिन बहाव आपको वापस खींच लेगा। अब लेखक बताते हैं कि टाइम फ्रेम का मेल कैसे किया जाए। पहला कदम है बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड की दिशा पहचानना। दूसरा कदम है मध्यम टाइम फ्रेम पर हिडन डाइवर्जेंस तलाशना। और तीसरा कदम है छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री की पुष्टि लेना। यह 3 स्तरीय प्रणाली इतनी ताकतवर है कि कई पेशेवर ट्रेडर सिर्फ इसी तरीके से निर्णय लेते हैं। इस तकनीक का वास्तविक जीवन में भी इस्तेमाल शानदार है। मान लीजिए आप एक मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं। बड़ा टाइम फ्रेम आपकी ब्रांड दिशा है, यह बताता है कि आपका व्यवसाय बढ़ रहा है या रुक रहा है। मध्यम टाइम फ्रेम आपका कैंपेन परफॉर्मेंस है, यह बताता है कि रणनीति में कौन से मूवमेंट काम कर रहे हैं। और छोटा टाइम फ्रेम आपकी डेली एक्टिविटी है, यानी कौन सा पोस्ट, कौन सा एंगल, कौन सा मैसेज आज चल रहा है। अगर तीनों लेवल एक दिशा में हो तो अभियान जीत जाता है, अगर तीनों में विरोध हो तो परिणाम टूट जाते हैं। ट्रेडिंग भी यही है, असली ताकत तालमेल में है। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब टाइम फ्रेम आपस में टकराते हैं। उदाहरण के लिए, बड़ा टाइम फ्रेम अपट्रेंड दिखा रहा है, मध्यम टाइम फ्रेम पर मार्केट साइडवेज है और छोटे टाइम फ्रेम पर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन रही है। यह वो स्थिति है जहां नए ट्रेडर उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है कि संकेत उलट गया है, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह उल्टाव नहीं, बल्कि सिर्फ एक अस्थायी शोर है। छोटे टाइम फ्रेम का शोर ट्रेंड नहीं बदलता। ट्रेंड तभी बदलता है जब बड़े टाइम फ्रेम में संरचना टूटे। इसीलिए इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि छोटे टाइम फ्रेम की भावनाओं पर कभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बाजार छोटे टाइम फ्रेम में बहुत चलता है, ऊपर नीचे, और इसी हलचल में लोग भावुक होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस आपको संयम सिखाती है। यह आपको कहती है कि संकेत तभी मान्य है जब तीनों टाइम फ्रेम एक दिशा की ओर इशारा करें। अब बात करते हैं उम्मीद और वास्तविकता के अंतर की। लेखक कहते हैं कि जब लोग टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सीखते हैं तो उनकी पहली इच्छा होती है कि हर ट्रेड में तीनों टाइम फ्रेम मेल खाएं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार 2 टाइम फ्रेम मिलते हैं, तीसरा नहीं। कई बार तीनों मिलते ही नहीं, और कई बार सिर्फ एक टाइम फ्रेम संकेत देता है। इस स्थिति में सबसे समझदारी भरा कदम है शांति। कोई ट्रेड न लेना भी एक ट्रेड है। जो ट्रेडर ये समझ लेता है वो अपने नुकसान आधे कर लेता है। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक स्थिति की जिससे ज्यादातर लोग टाइम फ्रेम के दौरान गुजरते हैं। जब बड़ा टाइम फ्रेम मजबूत ट्रेंड दिखाता है और मध्यम टाइम फ्रेम पर हिडन डाइवर्जेंस बनती दिखती है तो आपके भीतर एक ऊर्जा दौड़ जाती है। आपको लगता है कि बाजार अब आगे फटेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर आपको मनचाहा संकेत नहीं मिलता। इसी समय आपका धैर्य परखा जाता है। क्या आप सही पुष्टि का इंतजार कर पाएंगे या भावनाओं में आकर ट्रेड ले लेंगे? लेखक कहते हैं कि अच्छा ट्रेडर वह है जो इंसानी दिमाग के उस हिस्से पर काबू पा लेता है जो जल्दी निर्णय लेना चाहता है। वो इंतजार करता है, वो बाजार को ब्रीथ करने देता है, वो छोटे टाइम फ्रेम को अपनी जगह सेट होने देता है, और जब तीनों टाइम फ्रेम की आवाज एक हो जाती है तभी कार्रवाई करता है। इस अध्याय की सबसे व्यावहारिक बातों में से एक है फॉल्स अलाइनमेंट से बचना, यानी वो स्थिति जहां लगता है
कि संकेत तीनों टाइम फ्रेम पर एक जैसा है, लेकिन असल में संकेत पूरी तरह तैयार नहीं होता। उदाहरण के लिए, मध्यम टाइम फ्रेम पर हिडन डाइवर्जेंस का पैटर्न अभी पूरा नहीं बना, लेकिन आपको लगता है कि बन गया है। इसी जल्दबाजी में आप एंट्री ले लेते हैं और कुछ देर बाद पता चलता है कि पैटर्न अधूरा था। ये अधूरा पैटर्न आपकी पूंजी अधूरी कर देता है। अब आते हैं वास्तविक उपयोग पर। मान लीजिए बाजार अपट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम पर कीमत एक बड़ा हाई बनाकर थोड़ी गिर रही है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर कीमत एक नया ऊंचा लो बनाती है और इंडिकेटर लोअर लो बनाता है। ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है कि वहां कीमत का व्यवहार कैसा है। क्या वहां छोटी बुलिश कैंडल्स बन रही है? क्या इंडिकेटर ऊर्जा दिखा रहा है? क्या मूवमेंट स्थिर है? अगर तीनों टाइम फ्रेम आपको एक ही कहानी बताते हैं, तो ये एक ऐसा सेटअप है जो बेहद मजबूत होता है। अध्याय के अंत में लेखक बताते हैं कि टाइम फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन सीखना आसान नहीं है। ये अभ्यास मांगता है, धैर्य मांगता है, लेकिन जब आप इसे सीख लेते हैं तो हिडन डाइवर्जेंस आपको एक साधारण ट्रेडर से एक रणनीतिक ट्रेडर बना देती है। आप भावनाओं पर नहीं चलते, शोर पर नहीं चलते। आप उन संकेतों पर चलते हैं जिनमें गहराई है, दिशा है और स्थिरता है। टाइम फ्रेम का मेल सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये बाजार को 3 अलग नजरों से देखने की कला है। और जो बाजार को 3 नजरों से देख लेता है, उसे कभी एक नजर वाले ट्रेडर्स की भीड़ में खोना नहीं पड़ता। यही अंतर एक औसत ट्रेडर और एक प्रभावशाली, शांत, पेशेवर ट्रेडर के बीच होता है। चैप्टर 8। किसी भी तकनीकी संकेत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओवर कॉन्फिडेंस। बाजार ऐसा है कि जितना आप उसे जानते हैं, उतना ही वो आपको नया सबक सिखा देता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस को समझना काफी नहीं है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि कब उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये अध्याय उसी के बारे में है, क्योंकि कई बार संकेत सही होता है, लेकिन हालात गलत होते हैं। कई बार पैटर्न शानदार होता है, लेकिन जगह गलत होती है। और कई बार सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन बाजार सिर्फ आपको फंसाने के लिए उस संकेत को बनाता है। इसे लेखक फ्रिक्शन जोन कहते हैं, यानी ऐसी जगह जहां हिडन डाइवर्जेंस अपना असर खो देती है। सबसे पहले समझिए कि हिडन डाइवर्जेंस ताकतवर होती है, लेकिन ये अजेय नहीं है। ये किसी भी रणनीति की तरह नियमों पर चलती है। अगर आप नियम भूल जाएं, तो संकेत सिर्फ भ्रम बनकर रह जाता है। इसलिए इस अध्याय में हम उन गलतियों को समझेंगे जो ज्यादातर ट्रेडर करते हैं जब वे हिडन डाइवर्जेंस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। और ये बातें ट्रेडिंग के बाहर की दुनिया पर भी लागू होती है, चाहे मार्केटिंग हो, नेतृत्व हो, बिक्री हो या करियर निर्णय। संकेत तभी काम करता है जब हालात अनुकूल हों। गलत माहौल में अच्छा संकेत भी फेल हो जाता है। अब बात करते हैं उस पहली गलती की। कई लोग हिडन डाइवर्जेंस को सीधे ट्रेंड रिवर्सल समझ लेते हैं, जबकि असली मकसद है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की पहचान। यानी ट्रेंड पहले से ऊपर या नीचे जा रहा है और हिडन डाइवर्जेंस बताती है कि यह दिशा जारी रहेगी। लेकिन नए ट्रेडर इसे उल्टा समझ लेते हैं और डाउन ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। सोचते हैं कि अब बाजार ऊपर जाएगा। ये गलती आपको हमेशा नुकसान में ले जाती है। लेखक कहते हैं कि ये ऐसे है जैसे चलती ट्रेन को गलत स्टेशन पर रोकने की कोशिश करना। ट्रेन नहीं रुकेगी, आप ही धक्का खाकर गिरेंगे। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, जिसे कहा जाता है कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंडनेस, यानी संदर्भ का अभाव। कई लोग सिर्फ इंडिकेटर देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आरएसआई या मैक्ट ने लोअर लो बना दिया और कीमत ने हायर लो बना दिया, तो बस हिडन डाइवर्जेंस काम कर जाएगी। लेकिन वे ये नहीं देखते कि कीमत किस लेवल पर है। क्या वहां मजबूत रेजिस्टेंस है? क्या वहां सप्लाई जोन है? क्या वहां बड़े टाइम फ्रेम की संरचना कमजोर है? अगर संदर्भ गलत है, तो संकेत अपनी ताकत खो देता है। ये ऐसे है जैसे आप बैंक से लोन लेने जाएं और आपके सभी डॉक्यूमेंट परफेक्ट हो, लेकिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो। कागज सही होने से परिणाम नहीं बदलते। अब आती है तीसरी गलती, जिसे लेखक मार्केट एग्जॉशन ट्रैप कहते हैं। कई बार बाजार इतना थका हुआ होता है कि हिडन डाइवर्जेंस बनती है, लेकिन उस संकेत में ऊर्जा नहीं रहती। जैसे बहुत लंबा अपट्रेंड चल रहा है और कीमत लगातार ऊपर जा रही है। ऐसे में एक छोटा सा लो बनाकर इंडिकेटर लोअर लो बनाए, तो वो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, बल्कि थकान का संकेत है। ये वो समय होता है जब बाजार सिर्फ अंतिम सांस ले रहा होता है
और जैसे ही वो सांस खत्म होती है, कीमत विपरीत दिशा में गिर जाती है। लेखक कहते हैं कि ये वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर जाल में फंसते हैं। अब बात करते हैं चौथी गलती की, लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट, मतलब कम वॉल्यूम वाला बाजार। हिडन डाइवर्जेंस असल में मांग और आपूर्ति की छिपी ताकतों को दिखाती है, लेकिन जब वॉल्यूम बहुत कम हो तो संकेत का भरोसा कम हो जाता है। ये वो समय होता है जब बड़े खिलाड़ी बाजार में सक्रिय नहीं होते। ऐसे में छोटे मूवमेंट इंडिकेटर में बड़े पैटर्न बना देते हैं। इससे झूठी हिडन डाइवर्जेंस बन सकती है। ये ऐसा है जैसे खाली कमरे में आपकी सांस की आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे, जबकि बाहर दुनिया में उसका कोई मतलब न हो। अब आते हैं पांचवी गलती पर, जिसे कहा जाता है ओवरलैपिंग सिग्नल्स। कई लोग एक ही जगह बहुत सारे संकेत ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हिडन डाइवर्जेंस दिख रही है तो साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेक भी होना चाहिए, पैटर्न भी बनना चाहिए और इंडिकेटर में दूसरा पैटर्न भी आना चाहिए। इतने सारे संकेतों की उम्मीद अक्सर भ्रम पैदा करती है, क्योंकि बाजार हमेशा इतना साफ नहीं चलता। कभी कभी एक ही संकेत काफी होता है, कभी कई संकेत भी बेकार हो जाते हैं। लेकिन भ्रम तब आता है जब आप उम्मीदों से ज्यादा मांगने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि ये लालच है, रणनीति नहीं। अब बात करते हैं उस स्थिति की जब हिडन डाइवर्जेंस मजबूत दिखती है, लेकिन आसपास की कैंडल्स अनियमित हो, यानी बार बार तेज गिरावट और तेज उछाल। ऐसी कैंडल्स बाजार में अनिश्चितता दिखाती है, और अनिश्चितता में कोई भी संकेत स्थिर नहीं होता। ये ऐसे है जैसे आप तूफान में खड़े होकर हवा की दिशा का अनुमान लगाएं। हवा हर मिनट बदलती है। बाजार भी इसलिए अनियमित कैंडल्स के दौरान हिडन डाइवर्जेंस कमजोर हो जाती है। लेखक एक और महत्वपूर्ण गलती बताते हैं, अर्ली एंट्री बायस, यानी बहुत जल्दी एंट्री लेने की आदत। कई लोग तब एंट्री लेते हैं जब पैटर्न आधा बना हो। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने पहले एंट्री ले ली तो उन्हें बेहतर प्राइस मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ जोखिम बढ़ाता है, क्योंकि अधूरा पैटर्न कभी भी पूरा ना हो। ये ठीक वैसे है जैसे आप एक पौधे को देखकर अंदाजा लगाएं कि ये पेड़ बनेगा या नहीं, और बीच में ही घर बनाना शुरू कर दें। अगर पौधा ही न बचे तो घर की नींव ढह जाएगी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे कम लोग समझते हैं। कई बार हिडन डाइवर्जेंस बिल्कुल सही होती है, संदर्भ भी सही होता है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, लेकिन कीमत चलते चलते अचानक रुक जाती है। इसे मार्केट हेजिटेशन कहते हैं। बाजार कई बार अपने खुद के कारणों से रुकता है। किसी बड़े खिलाड़ी की गतिविधि हो सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर सक्रिय हो सकता है, कोई अनाउंसमेंट आने वाला हो सकता है। ये वो जगह है जहां आप संरचना पर भरोसा रखते हैं और भावनाओं को दूर रखते हैं, क्योंकि हेजिटेशन का मतलब रिवर्सल नहीं होता, सिर्फ देरी होती है। अब जुड़ते हैं वास्तविक दुनिया से। मान लीजिए आप एक मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं। डेटा बताता है कि आपके विज्ञापनों पर अच्छा एंगेजमेंट है, लोग क्लिक कर रहे हैं, रूपांतरण भी अच्छा है। यह आपका हिडन डाइवर्जेंस संकेत है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर सर्वर डाउन हो या प्रोडक्ट स्टॉक में न हो तो अभियान फेल हो जाएगा। संकेत सही था, संदर्भ गलत था। इसी तरह अगर बाजार में डिमांड है लेकिन आपकी टीम डिलीवर नहीं कर पा रही तो डेटा का संकेत बेकार हो जाएगा। सही संकेत तभी काम करते हैं जब जमीन तैयार हो। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो देखने में हिडन डाइवर्जेंस लगते हैं, लेकिन असल में होते नहीं। इन्हें कहा जाता है डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स। ये तब बनते हैं जब इंडिकेटर में सेटिंग गलत हो या आप गलत स्विंग पॉइंट चुन लें। उदाहरण के लिए, आप एक हायर लो को भूलकर किसी छोटे स्विंग को लो मान लेते हैं तो पैटर्न गलत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि ये वो गलती है जो एक बिजनेस मीटिंग में गलत तारीख पर पहुंचने जैसी है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कोशिश कितनी की, गलत जगह गए तो गलत ही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जिसे लेखक ईगो इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी ट्रेडर का अहंकार। जब किसी को लगता है कि वो संकेतों का मास्टर है, वो सोचता है कि उसने हिडन डाइवर्जेंस इतनी बार देख ली है कि अब वो गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन बाजार का काम है हर दिन नई चुनौती देना। अहंकार आपको संकेत से ज्यादा अपने अंदाज पर भरोसा दिलाता है, और यही वो स्थिति है जहां नुकसान सबसे बड़ा होता है। अब ध्यान देते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस कब सबसे अच्छी तरह काम करती है। जब ट्रेंड साफ हो, जब वॉल्यूम अच्छा हो, जब संदर्भ सही हो, जब पैटर्न पूरा हो और जब कैंडल स्थिर हो। और ये कब फेल होती है? जब संदर्भ गलत हो, जब वॉल्यूम गायब हो, जब पैटर्न अधूरा हो
या जब कीमत अत्यधिक थकान में हो। अब लेखक बताते हैं कि गलतियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है चेकलिस्ट अप्रोच, यानी हर बार ट्रेड लेने से पहले कुछ सवाल पूछना। क्या ट्रेंड साफ है? क्या पैटर्न पूरा है? क्या वॉल्यूम समर्थन करता है? क्या बड़ा टाइम फ्रेम दिशा में है? क्या मध्यम टाइम फ्रेम संरचना को स्वीकार करता है? क्या छोटा टाइम फ्रेम एंट्री समय की पुष्टि करता है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ नहीं है तो ट्रेड छोड़ देना ही समझदारी है। आखिर में लेखक कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस को समझना कला है, लेकिन उसे सही संदर्भ में लागू करना विज्ञान है, और ये विज्ञान गलतियों से बचकर ही समझ में आता है। जो लोग केवल संकेत ढूंढते हैं वे हमेशा अधूरे रहते हैं, लेकिन जो लोग संकेत और संदर्भ दोनों देखते हैं वे बाजार के असली विद्यार्थी बन जाते हैं। और विद्यार्थी कभी हारता नहीं, वो सीखता है, सुधारता है और आगे बढ़ता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हिडन डाइवर्जेंस भरोसेमंद है, लेकिन ये उन लोगों के लिए काम करती है जो धैर्य रखते हैं, संदर्भ समझते हैं और बाजार की बदलती हवा को महसूस कर सकते हैं। और असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो संकेत के पीछे की कहानी को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, बिना कहानी बनाए, बिना अनुमान लगाए, सिर्फ बाजार की चाल को समझते हुए। चैप्टर 9। जब आपने हिडन डाइवर्जेंस को समझ लिया, टाइम फ्रेम का संतुलन सीख लिया, गलतियों से बचना जान लिया, तब आता है वो स्तर जहां सब कुछ एक दिशा में जुड़ना शुरू होता है। ये वो चरण है जब आप केवल संकेत नहीं देखते बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ चलाते हैं। लेखक कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस की पूरी ताकत तब सामने आती है जब आप इसे अन्य पुष्टि करने वाले संकेतों के साथ जोड़ते हैं। ये ऐसा है जैसे आपकी आवाज अच्छी हो, लेकिन संगीत साथ जुड़ जाए तो गीत प्रभावी बन जाता है। अकेला संकेत अच्छा है, लेकिन संकेतों का संयोजन बेहतरीन होता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस अपने आप में पूरी रणनीति नहीं है, बल्कि एक रीढ़ है। और इस रीढ़ के साथ जब आप कैंडल पैटर्न, वॉल्यूम, संरचना, ट्रेंड चक्र और प्राइस एक्शन को जोड़ते हैं तो रणनीति न सिर्फ मजबूत होती है बल्कि स्थिर भी बनती है। ट्रेडिंग में स्थिरता ही सफलता की रफ्तार तय करती है। एक ट्रेड जीतना कौशल नहीं है, लगातार जीतना कौशल है। और लगातार तभी होता है जब आप बाजार को कई नजरों से देखना सीख जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडल व्यवहार की। कई लोग हिडन डाइवर्जेंस देखकर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं, जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि कीमत की कैंडल्स उस संकेत की सांसें होती है। अगर कैंडल्स में स्थिरता ना हो तो संकेत कमजोर हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है और कीमत के पास छोटी, स्थिर, धीमी गिरावट वाली कैंडल्स हो तो यह संकेत बताता है कि बाजार व्यवस्थित तरीके से ऊर्जा बना रहा है। ये कैंडल्स बाजार की तैयारी दिखाती है। लेकिन अगर कैंडल्स बहुत लंबी, तेज या अनियमित हो तो यह दिखाता है कि भीतर अनिश्चितता है और अस्थिरता के कारण संकेत टूट सकता है। लेखक कहते हैं कि कैंडल व्यवहार को समझना ऐसा है जैसे आप किसी व्यक्ति की आवाज का उतार चढ़ाव सुनकर समझें कि वो आत्मविश्वास में बोल रहा है या घबराहट में। बाजार भी अपनी कैंडल से बोलता है, और जब हिडन डाइवर्जेंस बनती है तब कैंडल्स की आवाज शांत, संतुलित और स्पष्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की। हिडन डाइवर्जेंस तभी पूरी तरह भरोसेमंद होती है जब वो उचित संरचना में बने। संरचना का मतलब है स्पष्ट हायर लो या लोअर हाई। अगर कीमत के स्विंग पॉइंट साफ ना हो तो डाइवर्जेंस मजबूती खो देती है। उदाहरण के लिए, हायर लो तभी हायर लो होता है जब उसके पहले और बाद की कैंडल्स साफ दिशा दिखाएं। यदि कीमत बीच में बहुत हिचकिचाती है या छोटे छोटे स्विंग बनाती है तो पैटर्न कमजोर माना जाता है। इसी तरह लोअर हाई तभी माना जाता है जब वो स्पष्ट रूप से पिछले हाई से नीचे हो और उसके बाद कीमत नीचे जाने की मंशा दिखाए। लेखक बताते हैं कि सही स्विंग चुनना एक कौशल है जिसे गलत स्विंग चुनकर कई लोग खराब कर देते हैं। गलत स्विंग एक अच्छा संकेत भी कमजोर कर सकता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। हिडन डाइवर्जेंस बिना वॉल्यूम के ऐसे है जैसे मन में फैसला लेकर भी कदम आगे न बढ़ाना। वॉल्यूम कीमत को वास्तविक ऊर्जा देता है, लेकिन ध्यान रहे, हिडन डाइवर्जेंस के दौरान वॉल्यूम का उद्देश्य ये नहीं है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा दिखे। कई बार कम वॉल्यूम भी संकेत की पुष्टि करता है अगर वो प्रवेश क्षेत्र के बाद बढ़ने लगता है। खासकर अपट्रेंड में जब कीमत हायर लो बनाती है तो आमतौर पर इस गिरावट में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन जैसे ही कीमत ऊपर जाने की कोशिश करती है
वॉल्यूम बढ़ता है। ये उस संकेत की पुष्टि है कि खरीदार सक्रिय हो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वॉल्यूम की सबसे खास पहचान ये है कि ये आपको उस जगह का सच बताता है जहां कीमत झूठ बोल सकती है। कभी कभी कीमत ऊपर जा रही होती है लेकिन वॉल्यूम कमजोर होता है। इसका मतलब यह है कि इस मूवमेंट में ताकत नहीं है। ऐसे मूवमेंट में हिडन डाइवर्जेंस बिना उपयोग की होती है। अब आते हैं संरचना पर। संरचना वो आधार है जिस पर बाकी सब खड़ा होता है। ये बताती है कि बाजार चढ़ रहा है, गिर रहा है या रुका हुआ है। अगर संरचना अपट्रेंड दिखा रही है तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस उस ट्रेंड की सवारी करने में मदद करती है। यही कारण है कि हिडन डाइवर्जेंस को कंटिन्यूएशन संकेत माना जाता है, न कि रिवर्सल संकेत। ये ट्रेंड बदलती नहीं है, ये ट्रेंड को बनाए रखती है। संरचना का महत्व मार्केटिंग में भी उतना ही है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्रांड बढ़ रहा है तो अचानक की छोटी गिरावट कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये नया मोमेंटम बनाने का मौका है। लेकिन अगर ब्रांड की दिशा ही नीचे है तो छोटी उछालें केवल भ्रम बनकर रह जाती है। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी है। हिडन डाइवर्जेंस तभी उपयोगी है जब संरचना आपकी दिशा के साथ हो। अब बात करते हैं प्राइस चक्रों की। लेखक कहते हैं कि बाजार एक लय में चलता है। कीमतें ऊपर नीचे लहरों की तरह चलती है। ये लहरें कभी तेज होती है, कभी धीमी। ये लहरें ही प्राइस चक्र बनाती है। जब आप हिडन डाइवर्जेंस के साथ इन चक्रों को जोड़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कीमत कब सांस ले रही है और कब दौड़ रही है। उदाहरण के लिए, अपट्रेंड में कीमत ऊपर जाने के बाद थोड़ी गिरती है, जिसे सुधार कहते हैं। यह सुधार वो जगह है जहां आमतौर पर हिडन डाइवर्जेंस बनती है। यह सुधार चक्र का धीमा हिस्सा है। इसके बाद कीमत फिर से ऊपर जाती है, जो चक्र का तेज हिस्सा है। अगर आपको चक्र की लय समझ में आ जाए तो आप जानते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस किस तरह चक्र के सही स्थान पर बनती है। लेकिन अगर चक्र अस्थिर हो, टूटता हुआ हो या अनियमित हो तो हिडन डाइवर्जेंस का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए चक्र के साथ पुष्टि करना महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, जिसे लेखक कॉन्फ्लुएंस पावर कहते हैं। इसका मतलब है कई संकेतों का एक जगह मिलना। अगर कीमत हायर लो बना रही है, इंडिकेटर लोअर लो बना रहा है, वॉल्यूम स्थिर है, कैंडल्स नियंत्रित है और संरचना साफ है, तो ये संकेत कई गुना ताकतवर हो जाता है। बाजार में सबसे अधिक भरोसेमंद सेटअप वही होता है जहां कई कारक एक दिशा में खड़े हों। इसे लेखक अलाइनमेंट ऑफ एविडेंस कहते हैं, यानी सबूतों की रेखा एक तरफ खड़ी हो। इसी को अगर आप जीवन में लागू करें तो समझ आता है कि कोई भी बड़ा निर्णय अकेले एक संकेत से नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए, अगर आप नया उत्पाद लॉन्च करना चाहते हैं तो केवल एक सकारात्मक डेटा पॉइंट काफी नहीं है। आपको उपयोगकर्ता की राय, बाजार की जरूरत, टीम की क्षमता, फंडिंग और ब्रांड की छवि, सब कुछ देखना होता है। और जब सारी बातें एक दिशा में होती है तब निर्णय मजबूत होता है। संकेतों का संयोजन हमेशा मजबूत निर्णय देता है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हिडन डाइवर्जेंस के साथ मिलकर जोखिम को कम कर देते हैं। इनमें सबसे ऊपर है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस सपोर्ट पर बने तो संकेत बहुत ताकतवर हो जाता है, और अगर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस रेजिस्टेंस पर बने तो सेलिंग का मौका अत्यंत भरोसेमंद होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाजार की भीड़ का मन बताते हैं। अगर संकेत भीड़ के मन से मेल खाए तो जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फिर आता है ट्रेंड लाइन। अगर हिडन डाइवर्जेंस उसी जगह बनती है जहां ट्रेंड लाइन कीमत को सहारा दे रही है तो ये एक और परत की पुष्टि बन जाती है। ये बताता है कि बाजार उस दिशा का सम्मान कर रहा है। कई लोग ट्रेंड लाइन को हल्के में लेते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि मजबूत ट्रेंड लाइन अक्सर बाजार की रीढ़ होती है। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की। ये हमेशा जरूरी नहीं, लेकिन कई बार मूविंग एवरेज उस जगह अतिरिक्त भरोसा देता है जहां कीमत वापस उछलती है। उदाहरण के लिए, अगर अपट्रेंड में कीमत 20 EMA या 50 EMA पर हिडन डाइवर्जेंस बनाए तो यह संकेत कई गुना मजबूत हो जाता है, क्योंकि यह दिखाता है कि कीमत बड़ी गति में भी प्राकृतिक लय का सम्मान कर रही है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिन्हें हिडन डाइवर्जेंस के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इनमें सबसे पहले है बहुत जटिल इंडिकेटर। लेखक कहते हैं कि जटिलता अक्सर भ्रम पैदा करती है। जब आप बहुत सारे इंडिकेटर जोड़ लेते हैं तो आपका दिमाग संकेतों की भीड़ में खो जाता है और कई बार विरोधी संकेत बन जाते हैं, जिससे रणनीति कमजोर हो जाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि रणनीति सरल रखें।
एक संकेत रीढ़ बने, बाकी उसके सहारे। लेखक बताते हैं कि संकेतों का एक संयोजन हमेशा आपके दिमाग को साफ रखता है। इससे निर्णय तेजी से होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। ये वो संतुलन है जहां गति और धैर्य दोनों मिलते हैं, और ट्रेडिंग में यही संतुलन सफलता की नींव होता है। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस को यदि आप अन्य स्वस्थ संकेतों के साथ जोड़ लेते हैं, तो आपकी रणनीति सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि एक ढांचा बन जाती है। एक ढांचा जो आपको भावनाओं से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता देता है। संकेतों की ये साझेदारी आपको बाजार का अनुशासित विद्यार्थी बनाती है, और बाजार उन लोगों को हमेशा पुरस्कार देता है जो संकेत और संदर्भ दोनों का सम्मान करते हैं। ये अध्याय याद दिलाता है कि हिडन डाइवर्जेंस अकेली नहीं चलती, ये टीम के साथ खिलती है, और जब आप इस टीम को समझ लेते हैं, तब आपके ट्रेड केवल सेटअप नहीं, बल्कि योजनाबद्ध निर्णय बन जाते हैं। योजनाएं जीतती है, अनुमान नहीं। चैप्टर 10। हर ट्रेडर एक समय ऐसा महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसने सब समझ लिया है। संकेत समझ में आते हैं, टाइमिंग बेहतर हो जाती है, चार्ट साफ लगते हैं, लेकिन यही वो बिंदु है जहां बाजार सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। लेखक कहते हैं, असली चुनौती तकनीक सीखने में नहीं है, बल्कि तकनीक पर टिके रहने में है, क्योंकि रणनीति उतनी मुश्किल नहीं होती जितना कि अनुशासन। इस अध्याय में बात होती है हिडन डाइवर्जेंस के मानसिक पहलू की, और उस आंतरिक ढांचे की जिसकी जरूरत हर गंभीर ट्रेडर को होती है। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि हर ट्रेडर के भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक शांत, तार्किक, संतुलित आवाज जो केवल तथ्य देखती है, दूसरी आवाज तेजी से प्रतिक्रिया करती है। ये आवाज डर, लालच और जल्दबाजी से भरी होती है। जब आप हिडन डाइवर्जेंस का सेटअप देखते हैं, तो ये दोनों आवाजें सक्रिय हो जाती है। पहली आवाज कहती है कि इंतजार करो, पुष्टि आने दो, प्रवेश सही समय पर करो। दूसरी आवाज कहती है कि मौका निकल जाएगा, जल्दी करो। असली खेल इन दोनों आवाजों के बीच है। जो आवाज आप सुनते हैं, वही आपके परिणाम तय करती है। जब आप हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं, तो दिमाग पहले से उम्मीद बना लेता है कि कीमत उसी दिशा में जाएगी, लेकिन ये उम्मीद कई बार बाजार के छोटे उतार चढ़ाव से टूट जाती है। एक आधुनिक ट्रेडर का काम ये नहीं कि वो उम्मीद बनाकर चले, बल्कि ये कि वो हर स्थिति में नियम पर टिके रहे। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, बल्कि ये स्वयं को पढ़ने की कला है। ट्रेड के दौरान आपका दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। वो चाहता है कि आप नियम तोड़े ताकि जल्दी परिणाम मिले। जैसे ही कीमत थोड़ी सी आपके खिलाफ जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। जब आपके पक्ष में जाती है, तो उत्साह आपको जल्दी बुकिंग की तरफ धकेलता है। ये दोनों ही स्थितियां आपको नुकसान की तरफ ले जाती है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति इन भावनाओं को समझ लेता है, वही लगातार जीत सकता है। अब आते हैं हिडन डाइवर्जेंस के मानसिक ढांचे पर। यह सेटअप शांत दिमाग वाले लोगों के लिए बेहतर काम करता है, क्योंकि ये उत्साह नहीं, बल्कि धैर्य मांगता है। यह आपको कहता है कि आप ट्रेंड के साथ चलें, लेकिन तभी चलें जब कीमत आपको अनुमति दे। धैर्य से बड़ा कौशल कोई नहीं। कुछ लोग चार्ट घंटों देखते हैं, लेकिन 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए कोई रणनीति काम नहीं करती। लेखक बताते हैं कि हिडन डाइवर्जेंस कई बार देर से दिखती है। इंडिकेटर के लोअर लो बनने में समय लगता है, जबकि कीमत तेजी से घूम जाती है। इस स्थिति में अधीर ट्रेडर तुरंत छलांग लगा देता है, और जैसे ही सेटअप अधूरा होता है, कीमत उलट जाती है। ये अधीरता सबसे महंगी होती है। बाजार ऐसे लोगों को हर बार सिखाता है कि आधी जानकारी कभी पूरी नहीं होती। इसी तरह कई बार सेटअप पूरा बनता है, लेकिन कीमत प्रवेश के सटीक स्तर तक नहीं आती। कई ट्रेडर गुस्से में या डर के कारण प्रवेश बढ़ा देते हैं। ऐसा करना जोखिम की परिभाषा है। लेखक कहते हैं कि अच्छा सेटअप भी खराब प्रवेश को नहीं बचा सकता। कीमत को आपके नियम तक आने दे। अगर नहीं आती, तो उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं। खोया हुआ अवसर कभी समस्या नहीं, लेकिन गलत प्रवेश हमेशा समस्या है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। बहुत से ट्रेडर हिडन डाइवर्जेंस को समझते हैं, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते। वे चार्ट देखते हैं, संकेत देखते हैं, लेकिन दिल में कहीं डर रहता है कि शायद ये गलत हो। इस डर के कारण वे हिचकिचाते हैं या बहुत देर से प्रवेश करते हैं। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, लेकिन अभ्यास तभी होता है
जब आप रणनीति को बार बार उसी तरह लागू करते हैं। आधा आत्मविश्वास आधी जीत देता है, पूरा आत्मविश्वास पूरी जीत देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क समझना जरूरी है। आत्मविश्वास नियमों पर चलता है, अहंकार नियम तोड़ता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं सही समय पर प्रवेश करूंगा। अहंकार कहता है कि मैं बाजार को हरा सकता हूं। बाजार किसी को हराने नहीं आता, लेकिन नियम तोड़ने वालों को सबक देना उसका तरीका है। अब आते हैं नुकसान पर। कोई भी रणनीति, चाहे हिडन डाइवर्जेंस कितनी ही भरोसेमंद क्यों न हो, हर बार नहीं जीतेगी। नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन कई ट्रेडर नुकसान को व्यक्तिगत हार समझ लेते हैं। वे इसे अपनी क्षमता पर सवाल की तरह लेते हैं। इससे वे अगले ट्रेड में डर जाते हैं और पिछले ट्रेड का दर्द लेकर आगे बढ़ते हैं। ये मानसिक बोझ नए ट्रेड को भी खराब करता है। लेखक कहते हैं कि नुकसान का असर कम करने के लिए उसे स्वीकार करना जरूरी है। नुकसान आपका दुश्मन नहीं, आपका शिक्षक है। यदि कोई ट्रेड सही सेटअप, सही संरचना और सही कारण पर लिया गया हो और फिर भी नुकसान होता है, तो ये एक स्वस्थ नुकसान है। इसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही पेशेवर सोच है। लेकिन अगर नुकसान गलत नियमों से हो, तो ये सीखने का मौका है। लेकिन ये सीख तभी मिलती है जब आप ईमानदारी से अपनी गलती देखें। कई लोग गलती नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती स्वीकारने का मतलब कमजोरी है, जबकि असल में गलती स्वीकारना ही ताकत है। अब बात करते हैं मानसिक पुनरावृत्ति की। लेखक सलाह देते हैं कि सफल ट्रेडर हर दिन कुछ मिनट ये सोचते हैं कि अगर आज वही सेटअप फिर आए तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये दिमाग को प्रशिक्षित करता है। ये आदत दिमाग को एक पैटर्न मिलाती है, ताकि वास्तविक समय में निर्णय स्वाभाविक और तेज हो। ये मानसिक अभ्यास किसी भी स्थिति में मन को स्थिर रखता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपका माहौल आपके मानसिक ढांचे को प्रभावित करता है। यदि आपका वातावरण शोर, तनाव या दबाव से भरा है, तो आपका निर्णय अस्थिर हो सकता है। ट्रेडिंग एक ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि है। यहां मन का शांत होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि ट्रेड करते समय केवल चार्ट और आपका नियम सामने हो, बाकी कुछ नहीं। ध्यान रखें, हिडन डाइवर्जेंस एक कंटिन्यूएशन संकेत है। इसका मतलब है कि यह आपको उस दिशा में चलने को कहता है जो पहले से स्थापित है। यह सुरक्षित रास्ता है, लेकिन सुरक्षित रास्ता भी तभी सुरक्षित है जब आपका मन स्थिर हो। बिना मानसिक स्थिरता के सबसे अच्छा सेटअप भी गलत हो सकता है। अंत में लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग असल में आत्म की यात्रा है। आप जितना खुद को समझते हैं, उतना बेहतर ट्रेड करते हैं। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं, तब आप जानते हैं कि कब रुकना है, कब हटना है और कब आगे बढ़ना है। यह कौशल किताब में नहीं, अनुभव में मिलता है। लेकिन अनुभव तभी काम आता है जब आप हर नियम को स्थिर दिमाग से लागू करें। यह अध्याय बताता है कि मन की स्पष्टता किसी भी इंडिकेटर से मजबूत है। आप हिडन डाइवर्जेंस को जितना भी समझ लें, लेकिन यदि आप खुद को नहीं समझते, तो यह रणनीति आधी रह जाएगी। सच्चा नियंत्रण चार्ट पर नहीं, अपने मन पर होता है। और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसकी ट्रेडिंग साधारण नहीं रहती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नए रहस्य सीखे हो, तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प बात क्या लगी। ऐसी ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी गहराई से समझाने वाली वीडियो के लिए लेवल अप हैबिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नया चैप्टर लेकर आएं, तो आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी चार्ट को पढ़ना सीख सकें और गलतियों से बच सकें। सीखते रहिए, समझते रहिए और स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर एक कदम और बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले बुक समरी में, केवल लेवल अप हैबिट्स पर।